बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सफ़ों में सफ़ बंदी करने वालों की किस्म, बुलंद आवाज से चीखने वालों की किस्म, जिक्र करने वालों की किस्म। तुम्हारा खुदा एक है, आसमानों और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है सबका रब है। तमाम तुलू आफतबुहे का रब। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स सीजन 2 में खुश आमदीद। अल्लाह और कायनात का 7वां हिस्सा। क्या अब जमीन और इससे आगे के असरार को हल करने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ आओ और मल्टीवर्स के राज करें। हम दुनिया खात्मे की इस निशानियों के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि वो वाकई बहुत दूर हैं, कि वो यकीनी तौर पर हमारी जिंदगी कभी नहीं होने वाले हैं। फिर हम सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ चलते हैं। एक तवील आम दिन के बाद सो जाएं, जागें, अपने दांत साफ करें, नाश्ता करें। हम में से कुछ बच्चों को खाना खिलाते हैं, स्कूल ले जाते हैं। काम शुरू करें जो पूरे दिन तक रहता है। जिम जाएं, दोपहर का खाना खाएं, काम पर वापस जाएं। बच्चों को उठो, शावर्स, उन्हें नाश्ता दो, मजीद काम करो। कामकाज, रात का खाना तैयार करना, रात का खाना खाओ, साफ करो, सोने का वक्त। मसरूफ। तनाव। अरे रुको, हम उन सब कामों में इतने मसरूफ हैं कि लगता है हमारी दुआएं भूल गई हैं। वो कहां हैं? हमारे मसरूफ मामूलात में बहुत से लोग ये सोचकर सो रहे हैं कि वक्त नहीं निकलेगा, लेकिन हम उधार वक्त पर हैं। वक्त अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है और वो उसे छीनने वाला है। हम ये सोचकर बहुत आराम से हैं कि मौत बहुत दूर है, ये सोचकर हमारे पास मुस्तकबिल में दुआ करने का वक्त है। लेकिन अब देखते हैं मुस्तकबिल सिर्फ अचानक पहुंच सकता है। कुछ ऐन मुताबिक वक्त पर आ रहा है और जब घड़ी बजती है तो हम वहां नहीं रहना चाहते। जब 10 बड़ी निशानियां शुरू होती हैं, अब हम मशवरा देते हैं कि अगर आपने हमारी पिछली किस्तें नहीं देखी हैं तो बरा करम सीजन 1 हिस्सा अव्वल के आगाज से शुरू करें। सीजन 2 हिस्सा 6 तक 6 दिनों में तख्लीक किया गया। जुल्करनैन का दुनिया के किनारों तक का सफर इस वाक़ये का कोई मतलब नहीं होगा। तो आइए इसमें अंदर कूदें। क़यामत की 10 बड़ी निशानियां। जब पहली बड़ी निशानी जाहिर होती है तो जान ले कि घंटा अर्श के वक्त में करीब है। जिस वक्त से पहली बड़ी निशानी शुरू होती है, इस वक्त से लेकर आखिरी वक्त तक जमीनी वक्त में 1 सेकंड से भी कम वक्त होता। हमारे पास टाइम लाइन के बारे में कुछ इशारे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। और घंटा कब शुरू होता है? जब सूर फूंका जाता है। क़यामत का इल्म अल्लाह को है, लेकिन इसराफील बेचैनी से इंतजार कर रहा है। इसराफील कायनाती घड़ी की टुक टुक देख सकता है। आधी रात करीब आ रही है और यह तेजी से करीब आ रही है। पिछली किस्त में जुल्करनैन का दुनिया के किनारों तक का सफर, हमने इस बारे में बात की कि आजवज और माजवज इक्वाडोर में जेर जमीन कहीं आतिशफिशा कीलडेरा के अंदर कैसे हो सकते हैं। उनकी तादाद इतनी वसी है कि उनकी तादाद खरबों हो सकती है। हाँ, ये सच है कि उनमें से खरबों हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ इस वक्त दुरुस्त हो सकता है जब आजवज और मौजवज की पूरी आबादी उस वक्त से जब उनकी कौम थी आखिरी दिन तक पैदा होने को मद्देनजर रखा जाता है। यह गालिबन आजवज और मौजूद की पूरी आबादी के शुरू से आखिर तक हजारों साल पर मुहित है। हम नहीं जानते कि इनमें से कितने मर चुके हैं, इसलिए हम खरबों कहते हैं। लेकिन हकीकत में आजवज और माजवज जाहिर है कि हम बाकी लोगों की तरह मरते और पैदा होते हैं, तो उनकी आबादी वक्त के साथ बढ़ती और कम होती रहेगी। लिहाजा ये बहुत मुमकिन है कि इस वक्त उनमें से अरबों की तादाद में मौजूद हों। हमें इस वक्त को जहन में रखने की जरूरत है जो उनके सिहर के बाद से गुजर चुका है और उनके फंसने के आगाज से अब तक कितने हलाक हुए होंगे। ठीक है, उनके अरबों में भी ये कैसे मुमकिन है कि वो नीचे जिंदा हों? न खाना न पानी मुमकिन तौर पर हुआ नहीं, और उनमें से बहुत सारे हैं। वो इक्वाडोर में इस छोटी सी जगह में कैसे फुट हो रहे हैं? ये सोचना ज्यादा मंतकी है कि वो खला से है। ये सिर्फ ज्यादा मानी रखता है।
आइए यहाँ बंदूक नहीं छलांग लगाएं। बहरहाल हम खला के बारे में अपने सैयारे से ज्यादा जानते हैं। जमीन खुद भरी हुई है, असरार से भरी हुई है और कोई खुराक पानी नहीं है। खैर, एक वजह है कि आजवज माजवज ने एक ही दौरे में तबरा की पूरी झील को पी लिया। ये सिर्फ उनकी तादाद में वसअत नहीं है, ये इसलिए हो सकता है कि जब वो उभरेंगे वो इंतहाई प्यासे होंगे। उनकी शनाख्त आजवज माजवज के तौर पर है। अरबी में इन अल्फाज के मानी खुश्क, खुरदरे, सख्त और ऐसी तख्लीक के हैं जो बहुत तेज हो। वो खुश्क और मोटे क्यों हैं? वो शदीद पानी की कमी का शिकार हैं और मैग्मा से घिरे हुए हैं। तो हाँ, ये समझ में आता है। वाज़े तौर पर वो गर्म जगह पर रह रहे हैं, लेकिन फिर उसका मतलब है कि उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जब जमीन पर बारिश होती है तो ज्यादातर गारों में कुदरती तौर पर पानी होता है? ठीक है, वो पानी गारों में गिरकर अंदर दाखिल हो जाता है। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो शायद वो सब कुछ नहीं पी रहे हैं। वो आखिरकार कुरा अर्ज की सबसे करप्ट तहजीब है। ज्यादातर इम्कान है कि वो फंस जाने के बाद खून और खाना पी रहे हों। अगर उनका खाना खत्म हो जाए और वो फाका कशी के मकाम पर हों तो हमें क्या लगता है कि वो खा रहे होंगे? एक दूसरे कैनिबल्स। इन चीजों के बारे में सोचते हुए हमें यह दिलचस्प लगता है कि इंसानी कुर्बानियां ज़हन में आती हैं। जैसे जब किसी मुंतखब शख्स को देवताओं के लिए आतिशफिशा में फेंक दिया जाता है और ये तमाम खून चूसने वाली वैम्पायर और ज़ूम्बी फिल्में और जमीन के नीचे ये टाइटनस तबाही फैलाने के लिए रिलीज होने के मुंतजर है। ये बहुत बड़ी कौम है जो जमीन के अंदर एक घा के अंदर रहती है। इस किस्म की आवाजें खोखली अर्थ थ्योरी की तरह लगती हैं, है ना? बहुत से लोग ऐसे हैं जो होलो अर्थ थ्योरी पर यकीन रखते हैं, जहां वो दावा करते हैं कि जमीन के कुछ हिस्से हैं जो तहों में हैं और उनमें से कुछ परतें जमीन के अंदर सूरज के साथ खोखली हैं जो उसका मरकज है, और डायनासोर जिन्नात हैं। और कुछ का दावा है कि नाजी भी वहां एक जदीद तहजीब के साथ, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ रह रहे हैं। उनका मानना है कि हिटलर वहां रहता है कि इसने अपनी मौत को जाली बनाया। खोखली जमीन वालों का ख्याल है कि खोखली जमीन में 3 दाखिली रास्ते हैं, एक कुतुब शुमाली में, एक कुतुब जनूबी में और एक कहीं हिमालय में, और वो हैं पोर्टल्स। हम अपने सैटेलाइट के साथ उन दाखिली रास्तों को क्यों नहीं देख सकते? उनका दावा है कि हुकूमत इस पर पर्दा डाल रही है। वो ये भी दावा करते हैं कि जमीन का मकनातीसी मैदान पैदा हो रहा है क्योंकि ये जमीन के अंदर मौजूद जमीनें गर्दिश कर रही हैं और मकनातीसी मैदान को चार्ज कर रही है। अब हम सिर्फ सच चाहते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। लेकिन जमीन खोखली होने की वजह से कुरान और साइंस में इसका कोई सबूत नहीं है। और जब अल्लाह की मखलूकात की बात आती है तो कुरान में जो कुछ भी कहा गया है वो साइंस है। ये सिर्फ एक मुख्तलिफ जबान है। बाज लोग कहते हैं, ठीक है, वो आयत जब अल्लाह कहता है कि वो जानता है जो कुछ जमीन में गुजरता है और जो कुछ इससे निकलता है, वो खोखली जमीन का सबूत है। अब कुरान के अंदर 2 जगहें ऐसी हैं जहां इस जैसी आयत मौजूद है। एक शीबा के बाब के अंदर है और दूसरे में तकरीबन वही अल्फाज है। अल्लाह कहता है कि वो जानता है जो कुछ जमीन में गुजरता है और जो कुछ इससे निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है और जो इस पर चढ़ता है। और ये आयत लौ नामी बाब में होती है। अगर ये इस बात का सबूत नहीं है कि जमीन में लोहे का अंदरूनी हिस्सा है तो हम नहीं जानते कि क्या है। और अल्लाह ये भी कह रहा है कि लोहा खला से उतरता है, जो कि फिर एक हकीकत है। ये खोखली जमीन का सबूत नहीं है, ये दरअसल उसके बरक्स है। ये आयत इस बात का सबूत है कि जमीन का अंदरूनी हिस्सा लोहे का है। जमीन एक ठोस लोहे की अंदरूनी कोर है और माए लोहे से घिरा हुआ है, और ये वो हिस्सा है बैरूनी कोर जो हमारे मकनातीसी मैदान को तवानाई फराहम करता है। फिर हमारे पास मेंटल है जो नीम माए है, और फिर हमारे पास जमीन की परत है। ये सब कुछ नहीं है। साइंसदानों ने अभी एक अंदरूनी कोर दरियाफ्त किया है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि नीचे क्या है। आजवज माजवज गालिबन किसी खोखली जमीन के अंदर नहीं है जहां वो अपने सूरज के साथ एक हैरत अंगेज माहौलियाती निजाम के अंदर रह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां खोखले हिस्से नहीं हो सकते। बड़े पैमाने पर गारें, जमीन की परत के अंदर और जमीन की परत के नीचे भी गार के निजाम। जमीन की तहों को हम सब ने खाकों में बिल्कुल हमवार तहों के तौर पर देखा है। ठीक है, ये वाकई सच नहीं है।
सच ये है कि जमीन की अंदरूनी तहें बिल्कुल हमवार नहीं हैं। दर हकीकत जमीन की परत के नीचे एवरेस्ट से भी बड़े पहाड़ हैं। ये पहाड़ असूबे तो जमीन की परत के मादे से बने हैं या ये दरअसल किसी अजनबी सैयारे से हैं। एक जमाने में एक मरीख के साइज का सैयारा था जिसका नाम थिया था, जो जमीन से टकरा गया और इस तसादुम के मलबे से हमारा चांद बना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तसादुम से जमीन की सतह पर जो मवाद मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। ये काफी नहीं है। वैसे भी वो अनासिर कहां गए? वो जमीन की गहराई में छुपे हुए हैं। जमीन की परत के नीचे दो अहम सूबे हैं, एक अफ्रीका के नीचे और दूसरा बहर अल-काहिल के नीचे। दोनों मुख्तलिफ किस्म की चट्टान से बनते हैं, इसलिए मुमकिन है कि वो एक ही मंबा से ना हो। अफ्रीका के नीचे शायद थिया की बाकियात है और बहरुल काहिल के नीचे एक टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने के अमल के जरिए खुद जमीन की परत के जरिए तख्लीक किया गया है। अब हम जानते हैं कि गोग और मोगविग जमीन के अंदर कहीं हैं। जमीन पर वाक़े होने की वजह से मुमकिना तौर पर पैसिफिक सूबा है। ये एक्वाडोर के करीब है। ये तमाम सूबे वाकई ठोस हो सकते हैं और उनके दरमियान कोई इलाका खोखला है। इन सूबों के दरमियान दो इलाके हैं, एक बहर हिंद के नीचे और दूसरा जनूबी अमेरिका का इलाका। जो चीज हमें दिलचस्प मालूम होती है वो ये है कि एक ऐसा इलाका है जहां जमीन मकनातिसियत अजीब अंदाज में बर्ताव करती है। इसे जनूबी बहर ओकियानूस की बेज़ाब्तगी कहा जाता है और उसका दाएं जनूबी अमेरिका के ऊपर है। जनूबी अमेरिका अब ज्यादा मुतजस्सिस लग रहा है ना? सबके बाद एक्वाडोर जनूबी अमेरिका में है। जमीन के अंदर कोई चीज मकनातीसी बेज़ाब्तगी का बाइस बन रही है। मकनातीसी मैदान यहां किसी वजह से कमजोर है। हम यहां सिर्फ कियास आराइयां कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर जनूबी बहर ओकियानूस के अंदर एक खोखली जगह मौजूद हो और पिलबिल हुआ के अंदर कहीं, जहां जुल्करनैन ने पानी के बादल को देखा, एक पोर्टल के जरिए जमीन के नीचे गार का दाखिली रास्ता है, जहां दूसरी तरफ मकनातीसी बेज़ाब्तगियों की वजह से वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है, जिसकी वजह से कशिश शक्ल मुख्तलिफ होती है। बस कुछ सोचने के लिए, और यकीनन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वहां क्या है। जानने का बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जुल्करनैन का किस्सा गार के बाब में है, जो गारों, बंदरगाहों और वक्त के सफर के बारे में है। जुल्करनैन को जमीन के गिर्द ऐसे रास्ते दिए गए जो किसी और को नहीं दिए गए थे। इसके पास बहुत ज्यादा इल्म था, मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल का इल्म था, और ऐसा लगता है कि इसके पास दज्जाल की तरह मुस्तकबिल की कोई वरम होल टेक्नोलॉजी थी जो मुस्तकबिल के इल्म के बाब से भी जड़ी हुई है। हम क्यों कहते हैं कि जुल्करनैन को मुस्तकबिल का इल्म था? ठीक है, जुल्करनैन को इस बात का यकीन है कि मुस्तकबिल में किसी वक्त दीवार गिर जाएगी। से ये कैसे मालूम होगा? क्या वो खुदा का नबी है? नहीं, वो नहीं है। एक और नजरिया है कि क्यों आजवज माजवज इतनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। आजवज और माजवज की कहानी गार के बाब में है, जो एक बाब है कि किस तरह मर्दों के एक गिरोह को 300 साल तक एक गार के अंदर सुला दिया गया, जब वो समझते थे कि एक दिन गुजर गया, और ये के जरिए हुआ। करियुस्लैप ये थी कि अल्लाह ने सोने वालों को कैसे महफूज रखा। इसी बाब में गार का ताल्लुक बराह रास्त दज्जाल से है, जो मुस्तकबिल से वापस सफर करते हुए एक जजीरे पर फंस जाता है जहां वक्त आहिस्ता होता है। हम जानते हैं कि आजवज माजवज एक गार के अंदर है, तो एक लिंक है कि वो एक ही बाब के अंदर क्यों है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा लिंक हो तो क्या होगा? वक्त के साथ क्या ताल्लुक है? इसके बाद तमाम सुने वालों और दज्जाल की कहानी का ताल्लुक वक्त से है, तो आजवज माजवज क्यों नहीं? अगर आजवज और माजवज के गार के अंदर हों तो क्या होगा अगर वो गार भी ऐसी जगह है जहां वक्त मुख्तलिफ होता है? अब हम जानते हैं कि हमने कहा था कि दज्जाल टाइम लूप के अंदर नहीं है, और वो ऐसा नहीं है। जार सिर्फ वक्त में वापस आता है और इसी टाइमलाइन के अंदर मर जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टाइम लूप्स मुमकिन नहीं है। टाइम लूप्स मुमकिन हैं अगर ये मैन टाइमलाइन में मुदाखलत नहीं करता है और कोई तजाद नहीं है। हम टाइम लूप्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में सोचें। आजवज और माजवज हर रोज खोदते हैं और फिर जैसे ही वो सूरज की शौओं को देखते हैं, जिसे हमारे ख्याल में मैग्मा है, वो रुक जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए वापस चले जाते हैं। अगले दिन वो जागते हैं सिर्फ सुराख को बहाल करने के लिए, और उन्हें दोबारा खोदना शुरू करना पड़ता है, और ये हर रोज होता है, बार बार। यहां एक सोच है,
क्या होगा अगर वो सुराख जो हर रात बहाल होता है मौजूदा लम्हे से मैग्मा के जरिया बहाल नहीं हो रहा है, लेकिन ये उनके माजी से मैग्मा के जरिया बहाल हो जाता है। वक्त के साथ ही सब कुछ बहाल हो जाता है। वो एक टाइम लूप में है। इसके बारे में सोचें। ये एक दिन अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। जब भी वो सोते हैं आजवज माजवज वक्त के साथ वापस जा रहे हैं, जबकि गार में सोने वाले मुस्तकबिल की तरफ सफर करते हैं। आजवज और माजवज जानते हैं कि वो एक वक्त में है। वो सिर्फ ये नहीं जानते कि इससे कैसे निकलना है। हर रात एक ही चीज होती है। वो वक्त के साथ एक दिन वापस चले जाते हैं और इस तरह वो एक ही दिन को बार बार गुजार रहे हैं, यहां तक कि उनमें से एक कहे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये सब अल्लाह पर मुनहसर है। लेकिन इस टाइम लूप में छोटे उतार चढ़ाव हैं। मिसाल के तौर पर आजवज माजवज दीवार में एक छोटा सा सुराख करने में कामयाब हो गए, तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि वक्त थोड़ा बदल गया है। शायद वक्त कुछ तेज हो गया। चुनांचे एक सुराख का एक छोटा सा हिस्सा अगले दिन खोदा रह जाता है, जो अब भी वैसा ही है। इस नजरिया के साथ उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो टाइम लूप में हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि वो आतो पैदा नहीं कर रहे हैं, जिससे जाहिर हो सकता है इस नजरिया के साथ इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद पहले से मौजूद थी। इससे शुरू जुल्करनैन की दीवार बनाने से पहले ही वो अरबों में थे। वो बहैसियत कौम अपने पूरे वजूद से इस गार के अंदर रह रहे हैं। यही वजह है कि वो फितरत में खुश्क और मोटे होते हैं। जुल्करनैन वो बातें जानते थे जो कोई और नहीं जानता था। इस बात का इम्कान नहीं है कि जुल्करनैन ने खला में सफर किया हो, लेकिन चूंकि उसकी कहानी गार के बाब में है और हम जानते हैं कि यह बाब वक्ती सफर के बारे में है, इसलिए इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि जुल्करनैन के पास जदीद टेक्नोलॉजी थी और उसके पास पोर्टल इस्तेमाल किए गए थे। जमीन भर में सफर, अल्लाह ने उसे हर चीज का रास्ता दिया। हमें नहीं लगता कि इसका मतलब मल्टीवर्स के आसपास के तमाम रास्ते हैं। जमीन पर उसका सबसे ज्यादा इम्कान सिर्फ रास्ते हैं। आखिरकार अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने जुल्करनैन को जमीन पर मजबूती से कायम किया। जी हाँ, अरबी लफ्ज अर्द का मतलब जमीन या जमीन हो सकता है। ये बात समझ में आती है कि लोग क्यों समझते हैं कि जुल्करनैन ने खला में सफर किया होगा, लेकिन एहतराम के साथ हमें वाकई चीजों को सियाको सबाक में डालने की जरूरत है जब हम ये कहते हैं। क्या अल्लाह ने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया? हरगिज नहीं। जब अल्लाह से मुराद जमीन है तो जुल्करनैन के मामले में जाहिर है कि अल्लाह से मुराद जमीन है, क्योंकि आजवज माजवज आदम की औलाद हैं और आदम जमीन से थे। अब हमें नहीं मालूम कि जुल्करनैन कौन था। उस वक्त करीब तरीन केस साइरस दी ग्रेट है, लेकिन क्या साइरस अजीम को उन चीजों का इल्म था जो किसी और के पास नहीं था? क्या वो पोर्टल खोलने के काबिल था? शायद नहीं। हम जानते हैं कि जुल्करनैन के पास अल्लाह की तरफ से इल्म का वो तोहफा था जो उनके दौर में किसी और के पास नहीं था। कुरान में है, और उसने इस इल्म में से कुछ पहले कबीले के साथ शेयर किया जिससे वो मिला था, मुमकिना तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म। उसने लोहे की दीवार क्यों बनाई? हम जानते हैं कि लोहा मकनातीसी है। उसका माय मुतहर्रिक रक्स वो है जो जमीन के मकनातीसी मैदान को चलाता है। इस दीवार के साथ उसने आतिशफिशा गड़े को दोबारा भर दिया। इसने एक कॉल्डेरा के किनारे के रास्ते को दोबारा भरा जहां से आजवज और माजवज निकल रहे थे। क्या होगा अगर तलकरनीन ने सिर्फ एक आम लोहे की दीवार नहीं बनाई? क्या होगा अगर उसकी दीवार ने जमीन की मकनातीसियत को इस तरह से कुछ किया कि इसने आजवज और मौजूद को वक्त के अंदर कैद कर दिया? यानी जुल्करनैन ने कैद खाना बनाया। जुल्करनैन, इसके नाम का मतलब न सिर्फ 2 सींगों का मालिक है, बल्कि 2 सदियों का मालिक भी है। 200 साल का मालिक। ये एक दिलचस्प नाम है ना? और इस टाइम लूप, ये असल कायनाती टाइमलाइन पर कुछ नहीं बदलता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बड़े कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी खराबी हो रही हो। प्रोग्राम, ये एक बड़ा लूप है, लेकिन ये सिर्फ 24 घंटे की जमीन है। दिन दोहराना। आजवज और माजवज के लिए फर्क यह है कि इस गार के अंदर वक्त बाकी सैयारे के मुकाबले में बहुत आहिस्ता चल रहा है, दज्जाल के जजीरे की तरह, बल्कि इससे भी सुस्त। ये इस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि इसके ज़हूर का वक्त ना आ जाए। आखिरी औकात के दौरान इसका वक्त उनके लिए एक दिन में फैलता है, बाकी जमीन के लिए 1000 साल से ज्यादा। लेकिन आजवज माजवज के नजदीक ये एक आम दिन की तरह महसूस होता है। हर बार जब वो मरकजी टाइमलाइन पर पहुंचने वाले होते हैं
आखिर वक्त पर जहां उन्हें उभरना था वो वक्त के साथ वापस जाते रहते हैं। लेकिन इस नजरिया में नोट करें, जैसे जैसे उनका दिन गुजरता है वो दरहकीकत वक्त के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, एक तरह से आखिरी वक्त तक जा रहे होते हैं, और फिर वो तमाम रास्ते वापस जाते हैं, बार बार और बार बार। मुकर्ररा वक्त पर दीवार गिर जाएगी, उन्हें उनके वक्त की कैद से आजाद कर देगी। ये तकरीबन उनके अपने जाती जहन्नम की तरह है। उनके ज़हूर के बाद टाइमलाइन मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। उनके लिए ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और वो दज्जाल की तरह बाकी दुनिया के वक्त में शामिल हो जाएंगे, इससे पहले कि वो मर जाए और फिर पैदा हो और वक्त पर वापस चला जाए। क्या किसी और का सर घूम रहा है? हम यकीनी तौर पर इस पर नींद खो देंगे। अल्लाह की कुदरत देखो। एक बाब में अल्लाह अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। अल्लाह वक्त को जिस तरह चाहे चला सकता है और ये अभी भी इसके तबीयत के कवानीन के अंदर है। यहां तक कि अगर हम ये नहीं समझते हैं कि हमें कितना मुकम्मल तौर पर एक अच्छा ख्याल मिल रहा है कि इस किस्म की चीजें दर हकीकत जमीन पर और मल्टीवर्स के अर्द गिर्द हो रही है, लेकिन इससे पहले कि आजवज और मौजूद को रहा किया जाए दूसरी बड़ी निशानियां हो चुकी होंगी। दुनिया के खात्मे की पहली बड़ी निशानी, हम सब मानते हैं कि यह दज्जाल है, ठीक है। बास का ख्याल है कि पहली बड़ी निशानी दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम है, दज्जाल नहीं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के सामने आ जाएं तो उन्हें दुनिया को बेवकूफ बनाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी कि वो हकीकी मसीहा है। दज्जाल को मौका नहीं मिलेगा। हर कोई सिर्फ हकीकी यसू की पैरवी करेगा, क्या वो नहीं? अगर यसू पहले आए। सिर्फ इसी मंतिक से मालूम होता है कि दज्जाल का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले हो गया था, जमीन पर आया। मुट्ठी भर मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि पहली बड़ी निशानियां दज्जाल, हैवान और सूरज का मगरिब से तुलू होना है। इन तीनों निशानियों को आपस में जोड़ने वाली अहादीस इस तरह है जैसे ये बराह रास्त मुत्तसिल है। एक हदीस में तो ये भी दावा किया गया है कि सूरज का मगरिब से तुलू होना पहली अलामत है और फिर फौरन बाद हैवान निकलेगा। तो ऐसा लगता है कि सूरज पहले तुलू होता है, लेकिन फिर इसी हदीस में है कि जो पहले आए दूसरे की पैरवी करनी है। तो फिर ऐसा लगता है कि इनमें से कोई एक पहले आ सकता है, जानवर तुलू आफ्ताब। अगर हैवान और तुलू आफ्ताब को इसी तरह एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि हम खुद बखुद जान लेंगे कि दज्जाल तो उन दो निशानियों से पहले आता है या उनके दरमियान से निकलने के बाद नहीं आता। ये हमें यकीन है। तो सवाल ये आता है कि दज्जाल तुलू आफ्ताब और हैवान के बाद क्यों आएगा, खास तौर पर जब किसी नबूवत से यह कहा गया हो कि तुलू आफ्ताब के वक्त सब ईमान ले आएंगे। सब ईमान ले आएंगे और लोग उसके बाद भी दज्जाल की पैरवी करेंगे। लेकिन फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि इसीलिए दज्जाल रोए जमीन पर सबसे बड़ी आजमाइश है, क्योंकि अगर हर कोई ये मानता है कि तुलू आफ्ताब के वक्त खुदा है तो कितने लोग अपने अकीदे के लिए भूखे मरने को तैयार होंगे। दज्जाल इस वक्त जमीन को अपनी तकनीक के साथ मुहैया करेगा जिसमें खुराक, पानी, हरारत और किया कुछ नहीं है। मोमिनों के पास कुछ नहीं होगा। यही इम्तिहान है। तो हो सकता है कि मानने वाले लोग भी जिंदा रहने की जरूरत की वजह से इस सख्त आजमाइश में नाकाम हो जाएं। लेकिन इस तरह जिंदा रहने के लिए इन लोगों को यह ऐलान करना पड़ेगा कि दज्जाल खुदा है। लेकिन सच्चे मोमिनों को मालूम हो जाएगा कि दज्जाल के आने पर क्या करना है। गार के बाब से रहनुमाई हासिल करें, गारों में जाएं और अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। अल्लाह को हरगिज शिकस्त नहीं दी जा सकती। लेकिन दज्जाल गिरेगा और उसके पैरोकार भी इसके साथ गिरेंगे। जब सूरज मगरिब से तुलू होता है तो इसका मतलब यह होगा कि जमीन के मकनातीसी कुतुब पहले ही पलट चुके हैं। मकनातीसी शुमाल मकनातीसी जुनूब होगा और मकनातीसी जुनूब मकनातीसी शुमाल होगा। अब हम हकीकी शुमाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो कि जुग्राफियाई शुमाल है, जहां जमीन की महवरी गैर मरी झुकाव लाइन कुतुब शुमाली है। हम मकनातीसी शुमाल और जुनूब के बारे में बात कर रहे हैं। असल में दो कुतुब शुमाली और दो जुनूबी कुतुब है, एक मकनातीसी है और दूसरा जमीन के स्पिन महवर से जुड़ा हुआ है। और अगर आप हकीकी तकनीकी हासिल करना चाहते हैं तो असल मौजूदा मकनातीसी शुमाली कुतुब हकीकत में जमीन का मकनातीसी जुनूबी कुतुब है और मकनातीसी जुनूबी कुतुब हकीकत में मकनातीसी शुमाली कुतुब है। तमाम कंपास शुमाल की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि मुखालिफ कुतुब अपनी तरफ मुतवज्जे होते हैं। शुमाली तीर कुतुब शुमाली की तरफ इशारा नहीं कर सकता, क्या यह मुमकिन है? शुमाली तीर दर हकीकत कुतुब जुनूबी की तरफ मुतवज्जे होता है,
इसलिए ये जुनूब की तरफ इशारा कर रहा है, हालांकि हम शुमाली कहते हैं। अभी तक उलझन है। तो बड़ा सवाल, सूरज मगरिब से कैसे निकलेगा? क्या यह हकीकत में मकनातीसी उलट के साथ करना है? इस मंजरनामे का तसव्वुर करें। एक दिन आप अपने कंपास के साथ तुलू आफताब के वक्त बाहर आते हैं और यह शुमाल की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन आपने देखा कि सूरज गलत तरफ है। यह मशरिक की तरफ नहीं है, सूरज मगरिब से निकल रहा है। यह आपके कंपास पर कहता है। अचानक जियोमैग्नेटिक उलट हुआ है। शुमाल जुनूब है और जुनूब शुमाल है। ऐसा लगता है कि मशरिक अब मगरिब है। नेविगेशन सिर्फ नामुमकिन है, और यह न सिर्फ इंसानों के लिए मुश्किल है बल्कि यह परिंदों को भी मुतासिर करेगा। इसके अलावा समंदरी मखलूक जो मकनातीसी मैदान को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करती है, खो जाएगी। समंदर में कोई भी शख्स गलत रास्ते पर जा रहा होगा। बदतरीन सूरत हाल, सूरज की ताबकारी इतनी मोहलिक होगी जो कैंसर, नकाइस और तगय्युरात का बाइस बनती है। सबसे बड़ा मसला हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड का नीचे जाना है। सिर्फ यही इंसानी तहजीब को खत्म कर सकता है और हमें सदियों पीछे कर सकता है, क्योंकि हम ग्रिड पर, अपनी हरारत पर, अपने खाने की तरसील, सुपर मार्केटों, अद्वियात, पानी की फराहमी, रोशनी, अपने फोन, कंप्यूटर्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। कारों का पेट्रोल आखिरकार खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कारों के बारे में भूल जाएं, वो काम नहीं करेंगे। हवाई जहाज से सफर करना, ट्रेन लेना माजी की बात होगी। ये बुरा है, ठीक है, ये वाकई बुरी बात है। तो इस तरह सूरज मगरिब से निकलेगा। ये सिर्फ हमारे कंपास पर होगा। हमारा रुख ऐसा महसूस करेगा कि सूरज मगरिब में तुलू हुआ है। लेकिन अब देखते हैं, मकनातीसी मैदान सिर्फ अचानक नहीं पलटता है। मुकम्मल तौर पर पलटने में एक तवील वक्त लगता है, सैकड़ों और शायद हजारों साल। और ये सैकड़ों हजारों सालों तक अगले उलट जाने तक पलटता रहता है। आमतौर पर हर 300 साल बाद मकनातीसी मैदान उलट जाता है, और आखिरी बार जब यह पलटा तो 700 साल पहले था। तो हम बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। लेकिन 42 साल पहले कुछ अजीब हुआ। 42 साल पहले मकनातीसी मैदान मुकम्मल तौर पर उलट गया, लेकिन सिर्फ 400 साल के लिए। यह अजीब है क्योंकि यह आमतौर पर सैकड़ों हजारों सालों तक पलटा रहता है। यह बहुत आर्जी था, इसलिए इसे सैर व तफरी का वाकया कहा जाता है। इसको लीशम्प सैर कहा जाता है, और उसने जमीन पर तबाही मचा दी। बड़े पैमाने पर मादोमयतें हुईं। जमीन की आबो हुआ ने एक बड़ा हिट लिया। लेकिन इस सैर के प्रोग्राम में भी हकीकी मकनातीसी कतबुहे को पलटने में अभी कुछ वक्त लगा। वो सिर्फ अचानक पलट नहीं गए, तकरीबन 250 साल लगे। जाहिर है अल्लाह जब चाहे मैदान उलट सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह चीजों को कुदरती तौर पर होने देता है, और जो कुछ होता है वो सब अल्लाह ही कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज कुदरती तौर पर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अल्लाह का हाथ नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है। कहिए कि अगर डेविड नामी लड़का फुटबॉल को कंक करता है और वो फुटबॉल थोड़ी देर तक घास पर लुढ़कता रहता है, तो हम क्यों कहेंगे कि डेविड का फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं? अल्लाह का हर चीज से ताल्लुक है, ठीक है, सब कुछ है। साइंस और चीजों के काम करने का तरीका खालिक से आजाद नहीं है, जिसने ये सब कुछ शुरू करने के लिए तख्लीक किया है, और जो उस मामले में मुदाखलत करता है जिसे हम मोजिज़ात कहते हैं जब वो चाहता। लेकिन अक्सर औकात अल्लाह मुदाखलत नहीं करता, वो मराहिल तय करने देता है। कुछ तयशुदा वक्त के बारे में है जब चीजें होंगी। कोर्स पहले से ही तरतीब दिया गया है, ये सब एक खास मकसद के लिए है। लिहाजा अगर मकनातीसी कुतुब पलट जाएं तो भी सूरज हमारे कंपासिस पर मगरिब में तुलू होता दिखाई देगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि सूरज उलट जाने की वजह से होगा, तो शायद हम बहुत ज्यादा पर उम्मीद हो रहे हैं। शायद सूरत हाल इससे भी ज्यादा गंभीर हो, और साइंसी शवाहिद को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसे मुकम्मल तौर पर पलटने में काफी वक्त लगेगा। सिर्फ एक ही चीज जो शायद एक फौरी मकनातीसी उलटफेर को मुतहर्रिक कर सकती है, वो है अगर कोई बड़ी चीज सैयारे से टकराती है। जमीन जब छेल जाती है, एक ठोस अंदरूनी लोहे और निकल कोर के साथ गर्म माए से भरी होती है। ये अंदरूनी हिस्सा ठोस है क्योंकि एटमोहे पर वजन और दबाव की मिकदार इतनी पागल है कि ये माए की शक्ल में नहीं रह सकती। और ये अंदरूनी ठोस हॉट कोर घूम रहा है और माए बैरूनी कोर से घिरा हुआ है, जो बहुत मुतहर्रिक है और घूम रहा है और नाच रहा है। और ये माए बैरूनी कोर जमीन के गिर्द एक मकनातीसी मैदान बना रहा है।
फिर इसके ऊपर हमारे पास मेंटल है जो दोबारा माए की शक्ल में है। ये बुनियादी तौर पर सिर्फ मैग्मा है जो जमीन की सतह पर लावा है। तो जमीन जो ये गेंद है गर्म माए से भरी हुई है और माए मकनातीसी मैदान बनाता है। अगर कोई बड़ी चीज माए से भरी इस गेंद से टकराए तो क्या होगा? क्या ये जमीन के अंदर डायनमो की हरकत में खलल नहीं डाल सकता? खास तौर पर यह देखकर कि जमीन बहरहाल एक पलटने के लिए इल्तिवा में है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि अगर कोई सैयारचा अलका जमीन से टकराए तो यह मकनातीसी मैदान को मुतासिर कर सकता है और मकनातीसी उलटफेर का बाइस बन सकता है। दूसरों को नहीं लगता कि यह हो सकता है, कि यह मुमकिन नहीं है और इस तरह के वाकये का कोई सबूत नहीं है। बहुत छोटे अलका हर रोज जमीन से टकराते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे हालिया बड़ा 2013 में होगा। टेनिस कोर्ट के साइज का एक किशोदर गिरा रूस के ऊपर जमीन के माहौल में फट गया। झटके ने काफी तबाही मचाई और बहुत से लोग जख्मी हुए। बड़े अलका अक्सर जमीन से नहीं टकराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि डायनासोर के साथ क्या हुआ। अब ये एक बड़ा सैयारचा और मदूमियत की सतह का वाकया था और हमें कोई अंदाजा नहीं कि इसने मकनातीसी मैदान को क्या नुकसान पहुंचाया। कोई सबूत नहीं। ठीक है, हमने कुछ दिलचस्प पाया। अल्लाह की मर्जी से तो तकरीबन 700 साल पहले जमीन का मकनातीसी मैदान उलट गया। ये हम सब जानते हैं। ये हमारे लिए कोई नई खबर नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 799 साल पहले 2 किलोमीटर कतर वाला एक अलका जमीन से टकराया था। मुतजस्सिस, क्या यह मकनातीसी उलट जाने से पहले अलका का वक्त था? हम मीटियर्स और एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उसका किसी चीज से क्या ताल्लुक है? हमें उसके बारे में फिक्रमंद क्यों होना चाहिए? इसलिए इस दिन का इंतजार करो जब आसमान सबके लिए धुआं छोड़ेगा और ये देखेगा कि बनी नौ इंसान को लपेट लेगा। ये एक दर्दनाक अजाब होगा जो एक कुरानी आयत एक बाब से निकाली गई जिसे धुआं कहते हैं। 10 बड़ी निशानियों में से एक। क्या आप कोई नजरिया सुनना चाहते हैं? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम सबसे बढ़कर अल्लाह की बड़ाई करते हैं और हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हम सब जानते हैं यह नजरिया गलत हो सकता है, लेकिन जो कुछ हमने दरियाफ्त किया है इसका इश्तिराक करेंगे इंशाअल्लाह। अक्सर उलमा का ख्याल है कि यह क़यामत का धुआं है। कुछ लोग इससे मुत्तफिक नहीं हैं और यकीन रखते हैं कि ऐसा नहीं है। जब इस आयत को पढ़ा जाए तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि यह आखिरी बड़ी साइंस का धुआं है और ये एक किशोदर गिरा के बारे में है। जब आसमान धुआं छोड़ता है, जैसा कि जब कायनात धुआं निकालती है, तो ये एटमी बम आतिशफिशा नहीं है क्योंकि वो जमीन से है। हम चीजों को वाकई लफ्जी तौर पर लेने जा रहे हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं। आसमान धुआं छोड़ता है इसलिए ये अतोशमसी शोला, अजनबी हमला, किशोदर गिरा, बाहर से कोई ऐसी चीज जो धुआं लाती है। हम अजनबी हमले को मुस्तरद कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि 10 बड़ी निशानियां अल्लाह के बरा रास्त अमाल हैं। तो एक कुदरती कायनाती वजह, अजनबी हमला कुदरती वजह नहीं है और यह कयास करने का कोई सबूत नहीं है कि क्या यह शमसी तवानाई है। यह हो सकता है, लेकिन हम खुद शमसी भड़क उठने को नहीं देख पाएंगे। एक शमसी भड़क उठने से जमीन पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि क्या धुआं पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन यह यकीनी तौर पर एक इम्कान है। ये एक किशोदर गिरा है। ये आसमान से है जैसा कि आसमान खला कायनात में है। इसमें धुआं होगा, इसकी दाम उसके आते ही जमीन घूम रही होगी। लिहाजा ये बहुत मुमकिन है कि ये जमीन पर कई मकामात से नजर आए और दुनिया में हर एक के लिए नशर किया जाए, असर को देखने के लिए।
धमाके से उठने वाला धुआं पूरी कुरा अर्ज को लपेट लेगा, जो तमाम बनी नौ इंसान को किसी भी चीज को खत्म करने के बाद गवाही देगा, और जो भी जमीन सिफर पर था और अर्द गिर्द मीलों तक। वाकई एक दर्दनाक अजाब। हर कोई इस धुआं को जरूर देखेगा। हम कैसे जानते हैं कि बिल्कुल वही चीज डायनासोर के साथ हुई थी? किशोदरगिरा के असरात के बाद पैदा होने वाले धुएं ने असर के बाद पूरे सैयारे को अपनी लपेट में ले लिया। ये किशोदरगिरा जमीन के अंदरूनी हिस्से में इस कदर अदम तवाजुन का सबब बनेगा कि ये मकनातीसी शुमाल के मकनातीसी जुनूब बनने के फौरन बाद जमीन के आने वाले मकनातीसी उलट फेर को मुतहर्रिक कर सकता है। मकनातीसी मैदान बिल्कुल खत्म हो सकता है। सच है, शुमाल जैसा कि जुग्राफियाई शुमाल में है, अब भी वही है जहां अभी है। अभी के लिए क्या? ठीक है, ये बिल्कुल पागल लगता है, लेकिन हमें नुक्तों को जोड़ना होगा। तो ये यहां जाता है, जमीन अपने महवर पर घूमती है और तकरीबन 23 दर्जे झुकी हुई है, और ये सूरज के गिर्द भी घूमता है। लेकिन ये सिर्फ अपने महवर पर ही नहीं घूमता बल्कि डगमगाता भी है, और महवरी झुकाव 41 साल के चक्कर में 22 से 24 डिग्री तक बदल जाता है। ये एक बार फिर एक दिलचस्प नंबर है। और सिर्फ यही नहीं, झुकाव की असल गर्दिश हर 26 साल बाद बदलती है, तो तकरीबन हर तख्त सेकंड में। इसको जमीन का पेशाब कहा जाता है। जमीन हमेशा नहीं घूमती थी। थैया को याद रखें, जब थैया जमीन से टकराया तो उसने घूमना शुरू कर दिया और इसे झुका दिया। झुकाव बहुत अहम है। ये वही है जो जमीन को इसके मौसम देता है। अल्लाह का डिजाइन फी अलहाल हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त है। एक हदीस है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हदीस 3 तारीकियों के बारे में है। इसकी सनद सही है और बाइबल में भी उसका जिक्र है। अंधेरे की ये 3 रातें बराह रास्त सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात 3 जैसी होगी, और एक मोमिन जो रात की नमाज अदा करता है, जैसा कि तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले इसे एहसास होगा कि कुछ बहुत गलत है, वो नमाज के लिए उठेगा, फिर कुरान पढ़कर सो जाएगा। उसने देखा कि अभी भी अंधेरा है, इसलिए वो दोबारा नमाज के लिए उठेगा और वो कुरान पढ़ेगा और वापस सो जाएगा। रात बहुत लंबी महसूस होती है। फजर कहाँ है? फजर कभी नहीं आती। लोग घबराते हैं, चीखते हैं और मस्जिद की तरफ भागते हैं। बहुत लंबा हो गया है। 3 रातों की तारीकी के बाद वो उसे देखते हैं। ये सूरज है, लेकिन ये मगरिब से तुलू हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि इंसानी सरगर्मियों और कुतबी बर्फ के ढक्कन पिघलने की वजह से जमीन थोड़ा सा झक गई है? हम इतना पानी पंप कर रहे हैं कि जमीन का मास थोड़ा सा बदल गया है, और बर्फ के ढक्कन पिघलने से ज्यादा पानी के साथ पानी का हजम बदल गया है, जगहों पर बढ़ गया है, जिससे अदम तवाजुन पैदा हो गया है। लिहाजा खुद को मुतवाजिन करने की कोशिश करने वाली जमीन ने अपना झुकाव बदल लिया है। ये एक पैमाने की तरह है। पहले तो ये बिल्कुल मुतवाजिन है, लेकिन एक तरफ कुछ वजन रखता है और ये दोबारा तवाजुन हासिल करने के लिए झक जाता है। वजन को दोनों तरफ तकसीम करने की जरूरत है। जमीन एक गेंद है, एक ही चीज लागू होती है। एक तरफ बहुत ज्यादा वजन रखो, हमें एक मसला है। मरीख पर ऐसा ही हुआ। थर्सस नामी एक सपर आतिश फिशा फटा और लावे ने मरीख के अतराफ में एक बहुत बड़ा बलज पैदा किया और उसने मरीख के महवरी झुकाव को 20 डिग्री तक बढ़ा दिया। वो एक पड़ोसी है। आइए अपने दूसरे पड़ोसी वीनस को ले ले। वीनस वाहिद सैयारा है जो हमारे निजाम शमसी में दूसरी तरफ घूमता है, तो सूरज दरअसल वहां मगरिब से तुलू होता है। दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें यह हकीकत जानने की इजाजत कैसे दी, लेकिन अब देखते हैं ज़ोहरा दूसरी तरफ नहीं घूमता है। यह सिर्फ उल्टा है। यह दूसरे तमाम सैयारों की तरह घूम रहा है, लेकिन चूंकि यह उल्टा है, ऐसा लगता है कि यह दूसरी तरफ घूम रहा है। यह नजरिया है कि एक बड़ी शय ज़ोहरा से टकराई होगी, जिसकी वजह से वो अपने गर्दिशी महवर पर झक गया है, जिससे यह मुकम्मल तौर पर उल्टा हो जाएगा। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या तुम नहीं देखते? ठीक है, यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या जमीन इसी जगह से नहीं गुजर सकती जहां जुग्राफियाई खुद बदलती है, जिसकी वजह से महवरी झुकाव बदल जाता है? मुताले से मालूम हुआ है कि जमीन तकरीबन 800 मिलियन साल पहले इससे गुजरी होगी।
और हमारे पास सबूत है कि यह मरीख और ज़ोहरा पर हुआ था। तो हम इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? क्या हम वाकई सोचते हैं कि यहां जमीन पर ऐसा नहीं हो सकता? कुछ कहते हैं कि जमीन घूमना बंद कर देगी और दूसरी तरफ घूमने लगेगी। यह सच है कि जमीन सुस्त हो रही है और एक दिन यह घूमना बंद कर देगी, लेकिन इसमें अरबों साल लगेंगे। और हम तख्त के वक्त के लिहाज से जानते हैं यह वो टाइम फ्रेम नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। हम नहीं जानते कि घड़ी कब है, लेकिन हम जानते हैं कि घड़ी और आखिरी नबी तकरीबन एक साथ आए थे। दरहकीकत नबी ने कहा कि घड़ी ने इसे तकरीबन हरा दिया, लेकिन वो सिर्फ इससे पहले था और जमीन दूसरी तरफ घूमती है। जब जमीन घूमना बंद कर देती है तो ये खुद से दूसरी तरफ नहीं घूमेगी। ये एक खुशगवार दूर की तरह है। जब ये रुक जाता है तो क्या ये सिर्फ दूसरी तरफ घूमना शुरू कर देता है? नहीं, इसे दूसरे तरीके से घूमने के लिए किसी किस्म की ताकत का इतलाक करने की जरूरत है, और ये एक सैयारे के साइज की चीज होने की जरूरत है ताकि जब ये साकिन हो तो उसे मुखालिफ तरीके से घुमाए। लेकिन जबकि जमीन घूम रही है, यहां तक कि एक सैयारे के साइज की चीज भी इसे मुखालिफ समत में घुमाव नहीं कर सकेगी। लेकिन हम अब यहां मुखालिफ समतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम जमीन के झुकाव में तब्दीलियों के साथ एक ही समत में घूमने के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि ज़ोहरा और मरीख के साथ हुआ, जिसकी वजह से जमीन पर अंधेरे के दिन होंगे। एक किशो दरगिरा के असर से पैदा होने वाला धुआं पूरे सैयारे को लपेट लेगा, जैसा कि इसने डायनासोर के साथ किया था, और ये सूरज को हर जगह रोक देगा। ये अंधेरा होगा, लेकिन कुछ सूरज की रोशनी धुएं के जरिए अपना रास्ता तलाश कर सकती है, और इस किस्म का धुआं सिर्फ 3 दिन तक नहीं रहता। एक हदीस में है कि धुआं 40 दिन तक रहेगा। तो ये धुआं नहीं है जो 3 रातों की तारीकी का सबब बनता है, क्योंकि यहां एक तजाद है। तकरीबन 40 रातों का धुआं ये चांद ग्रहण हो सकता है, जो आमतौर पर ज्यादा देर तक नहीं रहता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ग्रहण का जिक्र करता है, हालांकि कुरान मजीद के 75 बाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरज और चांद कैसे एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो हो सकता है कि यह ग्रहण हो, लेकिन एक ग्रहण जो 3 रातों तक जारी रहता है, इसका मतलब यह होगा कि कुछ बहुत गलत है, न सिर्फ जमीन के साथ बल्कि चांद के साथ भी। ये हो सकता है कि यह ग्रहण फैसले के वक्त वाक़े हो। ये देखना क़यामत नामी बाब में है, जो इस बात की दलील है कि यह ग्रहण ज़ेरे बहस मल्टीयूरस के दोबारा बनाने के बाद होता है। अल्लाह ही जानता है। हमारे पास इसके ज्यादा सबूत नहीं है, लेकिन एक झुकाव है कि अंधेरे की 3 रातों का ताल्लुक जमीन के असल महवरी झुकाव से है। जमीन के बड़े पैमाने पर सिर्फ एक बड़े पैमाने पर खलल ही जमीन को झुका सकता है। अब जानते हैं कि हम इसके साथ कहां जा रहे हैं। ठीक है, यह किशो दरगिरा है। यह बड़ा रास्त बड़े पैमाने पर असर अंदाज करता है। सैयारा बिल्कुल इसी तरह जैसे मरीख पर थर्सीस असर होने पर किशो दरगिरा बुखारात बन जाएगा। इसकी रफ्तार की वजह से किशो दरगिरा के असरात से इतनी ज्यादा तवानाई खारिज होगी, जिससे धुआं, मलबा, सुनामी और आतिश फिशा फट पड़ेंगे। और मरीख की तरह एक सपर आतिश फिशा फट पड़ेगा, जिससे जमीन के बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी। या किशो दरगिरा का असर खुद जमीन को झुकाएगा, जैसे वीनस के साथ। किसी न किसी तरह यह तबाकुन होगा। बड़े पैमाने पर अदम तवाजुन बदल जाएगा। जमीन उल्टा क्योंकि करेगा। तवाजुन बहाल करने की कोशिश करे। जमीन आमतौर पर खत इस्तिवा में वजन तकसीम करके ऐसा करती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जमीन सिर्फ एक तरफ झुक जाएगी। ये एक मुकम्मल सर नीचे उल्टा झुकाव करेगा। क्यों है? क्योंकि सूरज मगरिब से तुलू होना है। हम ये एक हकीकत के लिए जानते हैं। ये हकीकत है। ये लफ्जी तौर पर होगा, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे ही जमीन उलट जाएगी, और कोई नहीं जानता कि इसमें कितना वक्त लगेगा, एक ऐसे इलाके में 3 जैसी रात होगी जहां मोमिनीन खौफ के मारे मस्जिद की तरफ भागते, गालिबन मशरिक वस्ता। लेकिन जोग्राफियाई कतबूहे की तब्दीली या हकीकी कुतबी घूमना काबिल तवज्जो नहीं होगा, क्योंकि वहां धुआं जमीन को लपेट में लेगा। क्योंकि शोदरगिरा के असरात का एक हदीस में है कि जब धुआं जमीन को लपेट लेगा तो अहल ईमान को डांसेस लग जाएगी और काफिर बेहोश हो जाएंगे। हमें यह दिलचस्प लगा क्योंकि ठीक है, यह बिल्कुल इसी तरह ठंडा होगा जैसा कि डायनासोर के वक्त था। धुआं सूरज से आने वाली गर्मी को रोक देगा। कोई भी ये महसूस नहीं करेगा कि महवर सूरज के बारे में कुछ अजीब है। बिजली का गर्द खत्म हो जाएगा, खाने के जराए, पानी की फराहमी सब खत्म हो जाएगा।
मुमकिना तौर पर पूरी दुनिया में देवहकल सुनामी होंगे, लेकिन लोग शायद सोचेंगे कि ये किशोदरगिरा से बड़ा रास्त वजह है। और ये सच है, अगर किशोदरगिरा समंदर से टकराता है तो ये बहुत ज्यादा सुनामी का सबब बनेगा। इस लम्हे में जबकि जमीन लफ्जी तौर पर पलट गई है, असर होने पर मकनातीसी मैदान का क्या होता है? गालिबन मकनातीसी मैदान कमजोर हो चुका होगा और पलट गया होगा, इससे भी बदतर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। जब हम बोलते हैं तो जमीन का अंदरूनी ठोस मरकज रुक जाता है। क्या हम वाकई सोचते हैं कि जमीन के अंदरूनी मरकज की गर्दिश की रफ्तार का जमीन के माए बैरूनी कोर के मुतहर्रिक रक्स पर कोई असर नहीं पड़ता, जो मकनातीसी मैदान को तख्लीक कर रहा है? जमीन का बुनियादी हिस्सा दूसरी तरफ घूमना शुरू नहीं कर रहा है। जब ये रुक जाता है तो ये सिर्फ सुस्त हो जाता है और वक्ता फौकता उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। आपने देखा, इस सारे अरसे में कई सालों से हमने सोचा कि जमीन के मकनातीसी मैदान का पलटना सूरज को मगरिब से उठना, जो सच है यह हमारे कंपास पर होगा। हमने सोचा था कि जोग्राफियाई कुतुब मकनातीसी कतबुहे के साथ साथ चलेंगे, जैसा कि सीजन 1 में दिखाया गया है। कायनात में अल्लाह की एक किस्त। 6 साल पहले हम नहीं जानते थे कि अल्लाह इसे कैसे होने देगा। पहेली का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गायब था। 6 साल से हम धुएं के बारे में सोच रहे हैं। 6 साल तक हम सोचते रहे कि ये क्या हो सकता है। दज्जाल का जजीरा जमीन से जड़ा हुआ है, मकनातीसी मैदान और मकनातीसी बेज़ाब्तगी पर बैठा है। हम जानते हैं कि दज्जाल का ज़हूर होगा, लेकिन इसके ज़हूर के लिए मकनातीसी मैदान में कुछ होना जरूरी है, और वो कोई चीज सिर्फ मकनातीसी उलट फेर का कुदरती पलटना नहीं है। ठीक है, ये कुदरती तौर पर पलट सकता है। हाँ, शायद अल्लाह ने इसकी मंसूबाबंदी की थी, लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से एक किशोदरगिरा का असर हो सकता है, जो लफ्जी तौर पर जमीन के मकनातीसी मैदान में खलल डालेगा, दुनिया भर में वाज़े धुआं पैदा करेगा, जमीन को ठंडा करेगा, लफ्जी तौर पर हमें पत्थर के जमाने में वापस ले जाएगा, दज्जाल को रहा करेगा, हैवान को रहा करेगा, रात को आखिरी रात बनाएगा 3 तक, और सूरज को मगरिब से तुलू करना, 3 ज़लज़ले पैदा करना, आजवज माजवज को छोड़ना, अजीम आग को मुतहर्रिक करना, लफ्जी तौर पर दुनिया का खात्मा करना। सिर्फ एक चीज जिस पर यह किशोदरगिरा बरा रास्त असर नहीं करेगा, वो है यसू की आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उसे भेजेगा, लेकिन बाकी तमाम 8 बड़ी निशानियां पहली बड़ी अलामत से बराह रास्त जड़ी हुई मालूम होती है। नई दरियाफ्तों की रोशनी में मालूम होता है कि पहली बड़ी निशानी दज्जाल नहीं है। हो सकता है कि वहां एक बड़े पैमाने पर निगरानी की गई हो। पहली बड़ी अलामत धुआं है। एक सहाबी एक रात सो ना सके। अगले दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं रात भर सो नहीं सका, नजर आने वाले 2 मकीत के बारे में फिक्रमंद, ये सोच कर के ये इस वक्त का धुआं है। मेरा अंदाजा है कि हम भी इसके बारे में सोचते हुए बहुत सारी रातें बेख्वाबी से गुजारेंगे। अब फिक्र क्यों? ये इख्तितामी औकात के दौरान है। ठीक है, असर के वक्त मोमिन जिंदा होंगे। वो हुआ जो तमाम मोमिनीन को जमीन से दूर ले जाती है, अमन के साथ। अभी आना बाकी है, लेकिन पहली अलामात के दौरान नहीं। इससे भी ज्यादा शवाहिद मौजूद हैं कि धुआं पहली अलामात का हिस्सा है। एक सही हदीस में है कि 6 चीजों के होने से पहले नेक कामों में जल्दी करो। मगरिब से तुलू आफताब, धुआं, हैवान, दज्जाल, बड़े पैमाने पर आम अफरा तफरी और अवाम और अफराद की मौत। वहां धुआं क्यों है? पहली 3 मुत्तसिल बड़ी निशानियों के साथ दज्जाल, तुलू आफताब और हैवान को दूसरी अहादीस में मुतअद्दिद बार एक साथ जोड़ा गया है। लेकिन इसमें धुआं क्यों है? ये बहुत आसान है ना? क्योंकि ये भी पहली अलामात में से एक है। धुएं की इस अलामत के बाद मकनातीसी मैदान में खलल पड़ता है, जिससे दज्जाल निकलता है। इसलिए दज्जाल अव्वल नहीं हो सकता। 1, क्योंकि दज्जाल के निकलने के लिए जजीरे की मकनातीसी बेज़ाब्तगी को किसी चीज ने रोकना है। 2, इसलिए कि दज्जाल इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि इसके लिए मंजिल ना हो जाए। जब तक हम पत्थर के जमाने में वापस नहीं जाएंगे तो दज्जाल हीरो बन सकता है और दिन को बचा सकता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि यह जंग है जो ऐसा करेगी। हमने सोचा कि यह जमीन के मकनातीसी मैदान का कुदरती उलट जाना है, लेकिन एक किशोदरगिरा का असर।
दज्जाल के दाखिल होने का कैसा मरहला है। इसे नजात दहिंदा की तरह खुश आमदीद कहा जाएगा। इसके अपने भूख के खेल मुआशरे और जंग में दज्जाल के आने से पहले जंग होगी। इस बात के बड़े आसार हैं कि दज्जाल की आमद से पहले ही तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी होगी। दज्जाल अपनी कैद से कब रहा होगा? जब जमीन उल्टा हो तो ज्यादा से ज्यादा फिलिप पॉइंट पर होता है। हम ये क्यों कहते हैं? ठीक है, एक नजरिया है जिसे हमने छुआ है। इशारा दज्जाल हदीस के 40 दिन के अंदर है। दिन की वो तादाद फिर है 40, जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की हुकूमत 40 दिन होगी, एक साल की तरह, एक महीने की तरह, एक हफ्ते की तरह, और उसके बाकी दिन हमारे दिनों की तरह। एक नजरिया यह था कि यह दज्जाल के दिन है क्योंकि वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसका दिन पहले 3 दिनों में इसके मुकाबले में सुस्त है, जिसका हम तजर्बा कर रहे हैं, जैसा कि किस्त 5 सीजन 2 दज्जाल के गुमशुदा जजीरे में बयान किया गया है। लेकिन नजरिया में और भी है, हदीस में और भी है। सहाबा ने अर्ज किया, इन दिनों में नमाज कैसे पढ़ेंगे? नबी ने इनसे कहा कि वो वक्त का बेहतरीन हिसाब लगाएं और दुआ करें। अब ऐसा लगता है कि हम पूरे साल की तरह एक दिन का तजुर्बा करेंगे, है ना? और एक किशो दरगिरा के बारे में हालिया मालूमात की रोशनी में वहां का धुआं इस थ्योरी में एक नया इजाफा करता है जो इस पहेली को भी फुट करता है, और शायद दज्जाल के दिनों के बारे में पिछले नजरिया से भी ज्यादा वक्त के फैलाव की वजह से। क्या होगा अगर दज्जाल का पहला दिन, वो दिन जो लफ्जी तौर पर 1 साल के बराबर है, क्या वो जमीन के पलटने की वजह से है? क्या होगा अगर असर और जमीन उल्टा पलटने से जमीन की गर्दिश इतनी कम हो जाए कि ये तकरीबन घूमना बंद कर दे? ये पागल लगता है, हम जानते हैं, लेकिन हम दुनिया के खात्मे के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम चीजों को कसीर अलजहती इख्तितामी सियाक व सबाक में डालते हैं, ठीक है, ये समझ में आता है कि लफ्जी तौर पर जमीन होगी, वो बिखरने वाली चीजें चल रही होंगी। अगर जमीन की रफ्तार इतनी सुस्त हो जाए कि इसकी रफ्तार इतनी सुस्त हो कि वो मुकम्मल तौर पर ना रुके, क्योंकि एक गेंद को किसी बड़ी चीज से टकराने से गालिबन ये घूमना बंद नहीं करेगा, लेकिन ये इसे सुस्त तेज कर सकता है। इस सूरत में किशोदरगिरा का असर जमीन के घूमने की रफ्तार को तकरीबन रुक जाएगा। जमीन अब भी सूरज के गिर्द घूमेगी, जिसमें 1 साल लगता है, लेकिन यह अपने महवर पर ज्यादा नहीं घूमेगा, जो हमारे 24 घंटे के दिन बनाता है। जमीन के एक तरफ इसे तकरीबन 6 महीने दिन बनाता है, और जमीन के दूसरी तरफ 6 माह से थोड़ा कम रात, जो दोनों तरफ के लिए पूरा दिन। और ये वो दिन है जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होता है। ये एक ऐसा दिन है जो एक पूरे साल के बराबर होता है। शब कदर के बाद 3 रातों की हदीस जारी है। 3 बजे तक सूरज मगरिब से तुलू होगा और दोपहर तक चढ़ जाएगा, और फिर मगरिब में गुरूब होगा। इंतजार करो, मगरिब में वापस आ जा। लिहाजा एक दिन में सूरज जमीन के 180 डिग्री के झुकाव की वजह से मगरिब से तुलू होता है। फिर दोपहर को जमीन अचानक मामूल पर पलट जाती है और सूरज मगरिब में गुरूब होता है। ये पूरा दिन 124 घंटे का होता है। लेकिन आप अब देखते हैं, ये 24 घंटे का दिन नहीं है ना? ये वो दिन है जो 1 साल की तरह है। सूरज मगरिब से तुलू होता है, 6 माह के बाद दोपहर तक पहुंचता है। इस मकाम तक जमीन पहले ही मामूल पर पलटना शुरू कर चुकी थी। मुमकिना तौर पर जमीन के एक और खलल की वजह से बड़े पैमाने पर, चूंकि सिर्फ वजन की तकसीम ही जमीन को वापस पलट सकती है, ये कोई दूसरा सैयारचा नहीं। लेकिन इसके इसी किशोदरगिरा के असरात की लहर की वजह से मरीख पर थर की तरह मजीद आतिश फिशा फटते हैं। जी हाँ, किशोदरगिरा खुद धुएं की एक दम होगी, खास तौर पर जब ये जमीन के माहौल में दाखिल होता है। लेकिन जब तक इसे नशर नहीं किया जाता, हम किशोदरगिरा को आते नहीं देखेंगे। हम मुमकिना तौर पर एक सितारा को चमकता हुआ देखेंगे, और जमीन के ऊपरी माहौल में दाखिल होने के बाद उसे जमीन पर असर अंदाज होने में सेकंड लगेंगे। ताहम असर होने पर धमाके से उठने वाला धुआं पूरी बनी नौ इंसान के लिए पूरी कुरा अर्ज को लपेट लेगा, और ये वो धुआं है जिसका सब गवाह होंगे। ये वक्त का धुआं है, वो धुआं जो असर के बाद आता है। मेक्सिको के जजीरा नुमा युकाटन से टकराने वाला सैयारचा जिसने डायनासोर का खात्मा किया था, इतना बड़ा था कि इसके असरात के बाद धुएं ने पूरे को लपेट लिया। जमीन ने सूरज को 2 साल तक रोक दिया। वालिद ने 15 से 30 साल तक जारी रहने वाले एटमी मौसम सरमा की वजह से दुनिया भर में कहत पैदा किया।
सूरज की रोशनी की कमी का मतलब है कि पौधे परवान नहीं चढ़ सकते, इसलिए जानवर मर जाएंगे और आखिरकार शिकारी भी भूखे मर जाएंगे, मौत तक। ये सब हमें उस वक्त के किशोदरगिरा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसका धुआं तकरीबन 1 साल और 3 माह आजोल के 40 दिन तक रहता है, और धुआं यकीनी तौर पर तकरीबन 3 दिन तक सूरज को मुकम्मल तौर पर रोकता है। जिसका मतलब क्या है? एन टाइम इस एट्राइड इस सियारचे से छोटा हो सकता है जिसने 66 मिलियन साल पहले टकराया था, जिसने क्रेटर बनाया था। ये अब भी शदीद कहत और मौसम सरमा का सबब बनेगा। 70 तमाम जानदारों में से 5% इस सियारचे की वजह से 60 लाख साल पहले मर गए। तमाम जानदारों में से 100% अगले 1 की वजह से मर जाएंगे। जमीन पर तमाम जिंदगी का मुकम्मल नुकसान। क्या आप जानते हैं कि कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जब डायनासोर उस किशोदरगिरा से टकरा गए तो उसने बड़े पैमाने पर आतिशफिशा फटना शुरू किया, जो लफ्जी तौर पर उनके मदूम होने का बाइस बना। ये सिर्फ किशोदरगिरा नहीं था, बड़े पैमाने पर किशोदरगिरा के असरात, जलजले और आतिशफिशा सरगर्मी साथ साथ चलते हैं। वो अगली तबाही को मुतहर्रिक करते हैं। और क्या होगा अगर ये किशोदरगिरा जमीन से टकरा जाए जो पिघली हुई आग से भरी हुई है? क्या यह जमीन को इतना मुतवाजिन नहीं कर सकता कि एक तरफ सियारचे की कुव्वत की वजह से जमीन के सीधे मुखालिफ समत से आतिशफिशा फटना शुरू हो जाए, जिससे लावा बाहर बहने लगे, और दूसरी तरफ जमीन की कमियत को तब्दील करके जमीन पर मजबूर हो जाए, खुद को मुतवाजिन रखे और मामूल पर वापस जाए। आखिरकार मरीख थरसस एक आतिशफिशा है। फिर जमीन अपना जुग्राफियाई पलट वापस मुकम्मल करती है, और मजीद 6 महीनों के बाद जब साल खत्म हो जाए तो सूरज मगरिब में गुरूब हो जाता है, या हम कहेंगे जब दिन होगा। ये एक तवील दिन मगरिब में गुरूब आफ्ताब पर खत्म होता है, लेकिन यकीनी तौर पर एक दिन तुलू आफ्ताब से शुरू नहीं होता है ना। एक दिन आम तौर पर आधी रात के वक्त शुरू होता है, अगर हम मगरिब के वक्त कमरी कैलेंडर की पैरवी करते हैं। तो ये तवील दिन एक साल की तरह असल में कब शुरू हुआ? हम जानते हैं कि एक रात 3 तक लंबी होती है, लफ्जी तौर पर तुलू आफ्ताब से पहले। क्या हम? तो फिर ये है ना, ये लंबा एक दिन एक साल की तरह रात से पहले मुखरूब से शुरू होता है, जब तक 3। ये लंबी रात इसी दिन का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दज्जाल का पहला दिन है? दज्जाल इस लंबे दिन के अंदर किसी वक्त निकलता है, मुमकिना तौर पर तुलू आफ्ताब से पहले, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि उसे मगरिब के दौरान या उसके बाद छोड़ दिया गया है। क्या यह हो सकता है कि दज्जाल शाम के वक्त जाहिर हो? इस दिन के बाद जमीन अपने महवर पर कुछ ज्यादा तेजी से घूमना शुरू कर देगी, जैसा कि इसने खौफ की जद में आने के बाद किया था। जमीन सुस्त थी और तेज थी। अगला दिन 1 महीना जितना तवील है। तीसरा दिन 1 हफ्ते की तरह है, और फिर जमीन बकिया दिनों के लिए आमतौर पर दोबारा घूमती है, मुमकिना तौर पर तेज तर होती जाती है, जब तक कि दुनिया को खत्म करने के लिए सूर फूंका न जाए। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मिट्टी के तसादुम के रास्ते पर कोई सैयारचा हो सकता है, और तकरीबन 5 सालों में हम उसे खुली आंखों से देख सकेंगे और यह तय कर सकेंगे कि आया इसका हम पर असर पड़ेगा या नहीं। यह सिर्फ 19 मील के फासले पर होगा, जो चांद से भी ज्यादा करीब है। यही नहीं, यह हमारे मवासलाती मसनूई सैयारों के मुकाबले में जमीन की सतह के करीब है, और यह एक शहर मारने वाला किशोदरगिरा है, तो यह बड़ा है। साइंसदानों का कहना है कि यह हमें इंशाअल्लाह याद आएगा। वो ठीक कहते हैं। जिस दिन हम उसे देख सकेंगे वो जुमा का दिन है, जुमात रहमी, जो हमें दिलचस्प लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया जुमा के दिन खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कि इस दिन सैयारचा नहीं टकराएगा। लेकिन अगर सैयारचा 2029 में काफी करीब आता है तो अगली बार यह सैयारचा जमीन पर गर्दिश करते हुए आएगा, जो कि 2036 में है। तो तकरीबन 12 साल बाद यह जमीन से टकराएगा। हम दुआ करते हैं कि ये एक नहीं है। हम दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा ना हो। किसी भी तरह हम तैयार नहीं होंगे, यहां तक कि हमारी तमाम टेक्नोलॉजी के साथ ये अचानक हो जाएगा। और उसके बावजूद यहां तक कि अगर टेक वाले लोग जानते हैं कि कुछ हमारी तरफ बढ़ रहा है, क्या आप वाकई सोचते हैं कि वो हमें बताएंगे? हमें जानने की जरूरत है बुनियाद। हम नहीं जानते कि कब, हम नहीं जानते कि कहां, हम ये भी नहीं जानते कि कैसे, हम नहीं जानते कि कौन सा सैयारचा है। लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यहां हम कंट्रोल में नहीं हैं।
और जो लोग ये समझते हैं कि वो कंट्रोल में हैं, वो सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है, जो बादशाहों का बादशाह है। हम जानते हैं कि दुनिया का खात्मा मगरिब से तुलू होने वाले सूरज से इतना दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पर कहा है कि सूरज एक मुकर्ररा वक्त तक अपने रास्ते पर चलता है, और जब वो वक्त खत्म हो जाएगा, सूरज मगरिब से तुलू होगा, जमीन खत्म हो जाएगी। मगरिब से तुलू होने वाले सूरज से दुनिया खत्म नहीं होगी। सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है क्योंकि दुनिया खत्म हो रही है। आइए इसका सामना करें। अगर सूरज के साथ कुछ अजीब हो रहा है, सूरज की समत, जमीन बर्बाद है। चुनांचे मगरिब से तुलू होने वाला सूरज उस वक्त होने वाला है जब सूरज गालिबन मरने के लिए तैयार है। हम ये कैसे जानते हैं? नबी ने हमें सूरज के बारे में बताया, एक ऐसी सही हदीस जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुरूब आफ्ताब के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सूरज कहां जाता है? ये इस वक्त तक सरकता रहता है जब तक कि वो तख्त के नीचे अपनी आरामगाह तक न पहुंच जाए। फिर वो सजदा में गिर जाता है और वहीं रहता है यहां तक कि इससे पूछा जाता है कि उठो और इस जगह जाओ जहां से तुम आए हो, और ये वापस चला जाता है और अपनी उभरती हुई जगह से निकलता रहता है, और फिर वो फिसलता है यहां तक कि अर्श के नीचे अपने आराम की जगह पर पहुंच जाता है और सजदे में गिर जाता है, और इसी हालत में रहता है यहां तक कि इससे पूछा जाता है कि उठो और इसी जगह वापस आओ जहां से तुम आए हो, और ये वापस लूटकर अपने उरूज की जगह से निकलता है। और फिर ये इस तरह सरकता है कि लोग इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं समझते जब तक कि वो तख्त के नीचे अपनी आरामगाह तक ना पहुंच जाए। फिर इसे कहा जाएगा कि उठ और अपनी जगह से निकल, और वो अपने गुरूब की जगह से उठेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज के सजदे के बाद एक और सही हदीस में फरमाते हैं कि ये अल्लाह के बयान की तफसीर है, और फिर ये अमल दोबारा शुरू होता है और सूरज एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए अपना मुकर्ररा रास्ता चलाता है। सूरज का तयशुदा कोर्स निजाम शमसी के इख्तिताम तक है। अब सूरज को अर्श के नीचे सजदा की ये हदीस, जब भी हम इसके बारे में सुनते हैं तो लोग हमेशा उसे गैब का हिस्सा कहते हैं और हमें इसे ईमान पर छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कोई सवाल ना करो वरना तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। दरहकीकत इसलिए कि कुरान कायनाती टाइमलाइन का हिस्सा है, अल्लाह अलम फविद, जो कायनात की लुग़वी ज़ाब्ता और हकीकत है। किताब में जो कुछ लिखा है इसके मुतालिक अगर हम सवाल करें क्योंकि किताब हकीकत है, जब हम उसकी ज़बान को समझेंगे, अल्लाह ने चाहा तो सवालों के जवाब मिलने से हमारा ईमान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है कि होशियार रहें और तलाश न करें क्योंकि आपका ईमान खत्म हो सकता है। मौका नहीं, दरियाफ्त करें, आपको हकीकत नजर आएगी, क्योंकि हक अल्लाह के पास है और कुरान अल्लाह का कलाम है और साइंस अल्लाह की मखलूक के काम करने का तरीका है। तो हम देखते हैं कि क्या हमने साइंस के दायरे में अपनी समझ के साथ कुरान को पकड़ा है। हम ये नहीं देखते कि कुरान साइंस के मुताबिक है या नहीं, हम देखते हैं कि साइंस कुरान के मुताबिक है या नहीं। अगर साइंसदानों ने हकीकत दरियाफ्त कर ली, क्या साइंसदानों ने सोचा है कि डिजाइनर चीजों को कैसे काम करता है? तो क्या साइंसदानों ने सूरज का सजदा दरियाफ्त कर लिया है? लेकिन कुरान में लफ्ज नबी और अल्लाह के इस्तेमाल करदा अल्फाज और साइंस में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली जबान की रुकावट की वजह से ये सिर्फ इतना वाज़े नहीं है, और कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान बिल्कुल बेवक्त है। 1400 साल पहले लोग इस हदीस को समझ चुके होंगे, शायद किसी और तरीके से, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, लेकिन उनके पास वो चीज थी जो आज ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल ईमान। और अब UW टेक के साथ हम उसे भी समझ सकते हैं, मुमकिना तौर पर गहराई में, इंशाअल्लाह, क्योंकि अब हम खला में देख सकते हैं। 1400 साल पहले जब नबी ने बात की थी तो उन्हें चीजों को इस तरह बयान करना था कि इस वक्त के लोगों को उलझन में न डाला जाए। चुनांचे 1400 साल पहले लोग सूरज की मुकम्मल हरकत को समझने के लिए तैयार नहीं थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीजों को आसान तरीके से समझाना था, और फिर भी इस तरह समझाना था कि आने वाले लोग भी समझ सकें। क्या काम है, क्या आदमी है,
यकीनन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अल्फाज इस्तेमाल करने की तरगीब दी है जो वो हदीस पढ़ते वक्त इस्तेमाल करते थे। ऐसा लगता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सूरज की बात कर रहे हैं। इंसानी नुक्ता नजर से ऐसा लगता है कि वो कहता है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त के लोगों को उलझाने के लिए नबी को इस तरह बोलना पड़ा। और इंसानी नुक्ता नजर से सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है ना? उस वक्त लोग हकीकत जानने के लिए तैयार नहीं थे। चर्च ने 1758 तक सूरज के मरकज होने के बारे में किसी भी किस्म के ख्यालात पर पाबंदी लगा दी। ये सिर्फ 250 साल पहले की बात है। बनी नौ इंसान ने कबूल कर लिया था कि जमीन हर चीज का मरकज है। हम कैसे सोचते हैं कि लोग सूरज के तुलू होने का हकीकी रास्ता इख्तियार करेंगे? 1400 साल पहले गैलीलियो ने सिर्फ ये दरियाफ्त किया था कि सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। तकरीबन 400 साल पहले ये था अल्लाह का हुक्म और मंसूबा। नबी सिर्फ इंसानों को वही बताता है जो अल्लाह हमें जानने की इजाजत देता है। नबी हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन बाज औकात उन्हें कहने की इजाजत नहीं होती। इस बात का सबूत दूसरी अहादीस में मौजूद है कि इंसान कब खामोश रहे, जब उसे किसी के पूछे गए सवाल का जवाब मालूम हो। जी हाँ, बाज औकात नबी को जवाब नहीं मालूम होता, जैसे कि घड़ी होती है। नबी वाज़े था कि वो नहीं जानता था, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन दूसरी बार नबी ने जवाब नहीं दिया। बनी नौ इंसान को संभालने का यह सही वक्त नहीं था। हदीस में और भी बहुत कुछ है। शायद अब इंशाअल्लाह इस हदीस को समझने का सही वक्त है। अब देखना यह है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और खला में इतना कुछ हो रहा है जो हम नहीं जानते। हमारे इल्म की कमी को समझना और कबूल करना हमारे जहनों को मजीद इल्म हासिल करने की दावत देता है। ये हमारी लचक और आजिज़ी है कि हर चीज को न जानना जो हमें गौर करने की इजाजत देता है। तो क्या हम ज़ेर बहस हदीस को डिकोड करेंगे? इंशाअल्लाह आइए मिलकर दरियाफ्त करें। चुनांचे सूरज इस वक्त तक चमकता है जब तक कि वो अर्श के नीचे अपनी आरामगाह तक ना पहुंच जाए। मुनकरीन इस हदीस को देखते हैं और हंसते हैं क्योंकि ये गैर साइंसी है, क्योंकि सूरज गुरूब होने पर कहीं नहीं जाता। ये जमीन है जो घूमती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे सूरज चल रहा है। क्या अल्लाह के रसूल इस तुलू आफ्ताब के बारे में बात कर रहे हैं जो हम हर रोज जमीन से देखते हैं? इसमें मजीद कुछ है। सूरज हमारे निजाम शमसी का मरकज है और जमीन और निजाम शमसी के अंदर मौजूद दीगर सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज अपने अर्द गिर्द खलाई जगह को मोड़कर जमीन को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या मालूम कशिश शक्ल के तौर पर? हदीस में है कि नबी हमें बताते हैं कि सूरज चल रहा है, वो जमीन की हरकत के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो सवाल नंबर 1, क्या सूरज हरकत करता है? ठीक है, हाँ, ये वाकई है। ग्लाइडिंग दरअसल एक बेहतरीन तफसील है। कैसे? आइए बड़ा सोचें। आइए एक बार फिर एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर लें और अपनी आकाशगंगा कहकशां से बाहर निकलते हुए जूम आउट करें। हमारा सूरज आकाशगंगा कहकशां के गिर्द चक्कर लगा रहा है और हमारे निजाम शमसी को अपने साथ घसीट रहा है। ये वो निजाम शमसी है जिसे हम देखने के आदी हैं और उसको जाविया निगाह से बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन नुक्ता नजर और हम अपनी जिंदगी की सवारी को देखते हैं। जब हम निजाम शमसी को इस तरह देखते हैं तो ये वाकई हमें मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता है कि सूरज दरअसल किस तरह हरकत कर रहा है। इससे ऐसा लगता है जैसे हम जिस जाविये से देख रहे हैं इसकी वजह से सूरज बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन सूरज वाकई इस तरह हरकत कर रहा है। हकीकत में सूरज एक जबरदस्त रफ्तार से कहकशां में से गुजर रहा है। इसकी रफ्तार 828 है। हम उसके साथ जा रहे हैं। आमतौर पर जब मोमिन हवाई जहाज के सफर पर जाते हैं तो हर कोई दुआ करता है जैसे उनकी जिंदगी का इन्हिसार उस पर है, क्योंकि यह सोचना बहुत खौफनाक है कि हवाई जहाज गिर सकता है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इस धाती गठजोड़ के अंदर महफूज रखे जो आसमान पर उड़ने वाला है। हम हंगामा खेजी के दौरान और भी सख्त दुआ करते हैं। जब हवाई जहाज हमारी मंजिल पर बहिफाजत लैंड करता है तो हम खुद को महफूज महसूस करते हैं और हम अपनी दुआओं को दोबारा मामूल की शिद्दत पर डायल करते हैं, ये सोचते हुए कि हम अब महफूज हैं। लेकिन अब देखते हैं हमें लफ्जी तौर पर हर एक सेकंड को संभालना चाहिए, क्योंकि वो तैयारा किया कर रहा है
हमारा सैयारा जमीन भी वो कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा रफ्तार और उसके अर्द गिर्द ज्यादा खतरात के साथ। हमें लफ्जी तौर पर हर एक मिली सेकेंड में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमारे खलाई जहाज जमीन को उन तमाम चीजों से महफूज रखा है जो हमें किसी भी लम्हे टक्कर सकते हैं। उस वक्त हमारे अर्द गिर्द 30 सियारचे गर्दिश कर रहे हैं। सूरज को मिल्की वे के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 230 मिलियन साल लगते हैं। आकाशगंगा की हर चीज सजिटेरियस ए के गिर्द घूम रही है, जो कि हमारी कहकशां के मरकज में वाक़े एक अजीम ब्लैक होल है। हमारा निजाम शमसी भी इस ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है। कसीर अलजिहात में हर चीज अल्लाह को इस तरह सजदा करती है जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह हमें अपनी कुछ तख्लीकात के बारे में चंद इशारे फराहम करे। मेरा मतलब है कि इसने हमें यह हदीस सूरज के बारे में दी। अल्लाह सूरज को निकाल देता है। ऐसा क्यों? हो सकता है कि हम इस पर गौर कर सकें। जब हदीस में आया है कि सूरज सजदा कर रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? सजदा का मतलब तो दो चीजें हो सकती हैं, रुकू, जमीन की तरफ नीचे जाना, जैसा कि मुसलमान नमाज में करते हैं, असर तस्लीम खम करना। एक बार फिर हम रुक जाते हैं और नमाज में सर झुकाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तमाम मखलूकात उसको सजदा करती हैं, दरख्त, पहाड़, चांद, सूरज। लेकिन क्या हम पहाड़ी के रुकू को देख सकते हैं जैसा कि हम नमाज में करते हैं? शायद उनका सजदा हमसे मुख्तलिफ हो। इस्लाम के एक आलम ने सजदा को आजिज़ी की हालत में करार दिया है। बस मखलूक का सजदा इस वक्त होता है जब वो अपने इंतहाई मुती मकाम पर हो। आलम मजीद कहता है कि इसका यह मतलब नहीं कि हर चीज इंसान की तरह सजदा करती है। एक और आलम इमाम खिताबी ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेटा तख्त के नीचे इस तरह रुक जाता है जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, बल्कि यह गैब की बात कह रहा है। इसलिए हमें इस पर कुफर नहीं करना चाहिए और ना ही ये पूछना चाहिए कि यह कैसे होता है, क्योंकि हमारा इल्म इसका इदराक नहीं कर सकता। यकीनन हम जानते हैं कि हम सूरज के सजदे के बारे में सवाल कर रहे हैं, और ये बात इससे मुतसादिम मालूम होती है कि खिताबी ने सवाल न करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हमारा इल्म इसका इदराक नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर अल्लाह की मर्जी से और यह हकीकत कि हम खला में पहले से कहीं ज्यादा देख सकते हैं, अगर हमारे पास इल्म है तो क्या होगा? अब उसे समझ सकते हैं। और जब हम कुरानी आयत के तराजिम को देखते हैं जो सूरज के सजदे से मुंसलिक है, तो हमें एक दिलचस्प चीज नजर आती है। इसी आयत के दूसरे तर्जमे जाते हैं, और सूरज अपने ठहरने के मकाम की तरफ दौड़ता है, और सूरज एक मुकर्ररा आरामगाह की तरफ दौड़ता है। एक आलम ने कहा सजदा का मतलब है तवाज़ो और आजिज़ी। दूसरे ने कहा कि सजदा का मतलब यह है कि सूरज रुक जाए। और कुरान से मालूम होता है कि सूरज किसी वक्त हरकत करना बंद कर देता है। तो सवाल नंबर 2, क्या सूरज जमा होता है, ठहरता है या रुकता है? सूरज दरअसल एक कामिल दायरे में हरकत नहीं कर रहा है, यह दरअसल कहकशां के गिर्द बैज़वी का थोड़ा सा हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि सूरज आकाशगंगा के गिर्द सीधे हवाई जहाज पर नहीं जा रहा है? सूरज भी ऊपर और नीचे जा रहा है, और जैसा कि यह सबसे ऊंचे मकाम से टकराता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये चोटी करता है, अंदाजा लगाएं क्या ये रुक जाता है, फिर ये रोलर कोस्टर की तरह रफ्तार उठाते हुए दोबारा नीचे आता है। सूरज ये कहकशां के गिर्द 1230 मिलियन साल के मदार में तकरीबन 4 मरतबा तुलू और गिरता है। उसी मरकजी डिस्क से 300 नूरी साल ऊपर उठता और चोटी करता है। सूरज को आकाशगंगा के गिर्द अपने दोहराने में चोटी से चोटी तक जाने में 60 मिलियन साल लगते हैं। हम डिस्क के मरकज के करीब हैं, कहकशां की डिस्क जो आसमानी अशिया से भरी हुई है। जाहिर है कि निजाम शमसी के अर्द गिर्द मजीद सरगर्मियां जारी हैं। मिसाल के तौर पर किशोदर गिरा। यकीनन इसका मतलब यह होगा कि सूरज को डिस्क के मरकज से जाने में 60 मिलियन साल लगेंगे, क्योंकि ये अगले तक जा रहा है। वक्त ये डिस्क के मरकज में है क्योंकि ये उरूज पर है। ठीक है, तो तख्त वक्त में तकरीबन हर 40 मिनट। दिलचस्प बात यह है कि यह तादाद 40 है, तो एक 60 मिलियन साल का चक्कर ऊपर नीचे होता है। तकरीबन 60 मिलियन साल पहले कुछ बहुत अहम हुआ था, है ना? मजीद दुरुस्त तौर पर 66 मिलियन साल पहले, जब सूरज कहकशां डिस्क के वस्त नुक्ता से बिल्कुल ऊपर था, चोटी पर जा रहा था, एक किशोदर गिरा जमीन से टकरा गया, जिससे डायनासोर बड़े पैमाने पर खत्म हो गए। क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन इस वक्त कहाँ है?
वक्त के मौजूदा लम्हे में डिस्क से तकरीबन 50 नूरी साल ऊपर, बिल्कुल वही जगह जहां हम 60 मिलियन साल पहले थे, वही था जब इस किशोदरगिरा ने डायनासोर का सफाया कर दिया था। ख्याल किया जाता है कि सूरज अपने उरूज के मकाम पर पहुंच जाएगा जहां वो रुक जाता है, अहम सजदा करते हुए तकरीबन 10 मिलियन साल में तख्त वक्त पर पहुंचना है। ये सिर्फ 6.5 मिनट है, लेकिन क्या इस बार ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा? आइए एक मुस्तनद हदीस से सूरज की हरकत की वजाहत करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेहतर वजाहत करते हैं। सूरज को सजदा करने के बारे में 3 सही अहादीस हैं। एक सही मुस्लिम की है और 2 सही बुखारी की है। आइए बुखारी की 2 अहादीस में से एक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगरचे इन दोनों को सही बुखारी और मुस्लिम कहा जाता है, बुखारी की सनद कदरे ज्यादा है। चुनांचे हम 2 बुखारी अहादीस से मजीद तफसील से हदीस का मुताला करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम जानते हो कि सूरज कहाँ जाता है? ये इस वक्त तक जाता है जब तक कि वो तख्त के नीचे सजदा रेज होकर दोबारा उठने की इजाजत ना ले, और उसकी इजाजत है। और फिर एक वक्त आएगा, ये सजदा करने वाला होगा लेकिन इसका सजदा कबूल ना होगा, और अपने रास्ते पर जाने की इजाजत मांगेगा, लेकिन इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे हुक्म दिया जाएगा कि वो जहां से आया है वापस आ जाए। और इस तरह ये मगरिब में तुलू होगा। और ये अल्लाह ताला के इरशाद की तफसीर है। और सूरज एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए अपने मुकर्ररा सबब को चलाता है, जो कि अल्लाह का फरमान है। वो जबरदस्त सब कुछ जानने वाला है। गौर कीजिए, हदीस 4 हिस्सों में है। पहला हिस्सा बेटों के दोगले और सजदे के बारे में बताता है। दूसरा हिस्सा बड़े बुहरान के बारे में है। जहां से आया है वहां लूट जाओ। सूरज जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो जाएगा। ये बिग बैंग से शुरू हुआ, ये बड़े बुहरान के साथ खत्म हो जाएगा, और ये दोबारा कहकशां के ऊपर अपनी चोटी पर नहीं चढ़ेगा, इसलिए सजदा रद्द है। हदीस का तीसरा हिस्सा यह है कि जब सूरज को उसके दोहराने के दौरान रद्द किया जा रहा हो तो सूरज जमीन पर मगरिब से तुलू होगा। तो तीसरा हिस्सा जमीन पर इंसानी नुक्ता नजर से है। और हदीस का चौथा हिस्सा कुरान के अंदर सूरज के सफर और सजदे का हवाला है। आखिरी बार सूरज अपने उरूज पर था जब उसने सजदा किया, तो डायनासोर के टकराने के फौरन बाद था। हम फी अलहाल कहकशां की चोटी तक अगली चढ़ाई की जंग का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सूरज सजदा करने वाला है। क्या हमें इजाजत मिलेगी या वाकई ये आखिरी तुलू आफ्ताब होगा? क्या ये है? क्या हम आखिरी मोड़ पर हैं? क्या हम इस जिंदगी की चोटी पर हो सकते हैं? क्या यह है जहां बनी नौ इंसान को मदूमियत का सामना है? क्या यहीं से खलाई जहाज जमीन का सफर खत्म होता है? आखिरी स्टॉप तकरीबन 45 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के मदूम होने के बाद हुआ था। तो तख्त वक्त में आधे घंटे से थोड़ा कम, और शुरू से लेकर अब तक सूरज 20 बार आकाशगंगा के गिर्द चक्कर लगा चुका है। बस इसने तकरीबन इसी मर्तबा सजदा किया है, और हर बार उसे अपने रास्ते पर जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन हम आखिरी वक्त के करीब हैं। क्या हमें इतना यकीन है कि इस बार सूरज को उरूज पर पहुंचने दिया जाएगा? पिछली बार ही आखिरी बार थी। हम कैसे जान सकते हैं कि ये बार मुख्तलिफ होगी? कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि हर 60 मिलियन साल बाद एक नापैद होने की सतह का वाकया होता है। ठीक है, यह दिलचस्प है। क्या ऐसा नहीं है जैसा कि 60 मिलियन साल पहले डायनासोर का लफ्जी तौर पर सफाया हो गया था, जबकि हमारी जमीन मरकजी डिस्क से बिल्कुल बाहर थी जो अपने उरूज पर थी, और अब हम आकाशगंगा के ऊपर इस जगह पर हैं। तो क्या हम मदूमियत की सतह के वाकया के लिए अदीद हैं? डायनासोर एक किशोदरगिरा से टकरा गए थे जिसने उनका खात्मा किया, ठीक है। तो हम क्यों सोचते हैं कि वही चीज दोबारा नहीं दोहराएगी? सूरज सजदा करने को होगा लेकिन उसकी इजाजत नहीं होगी, और ये अपने रास्ते पर जाने को कहेगा लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, और जहां से आया था वहां वापस आ जाएगा। और सूरज मगरिब से निकलेगा, जबकि नबी कहता है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा जब उसे कहा जाएगा कि वो जहां से आया है वापस लौट जाओ।
हो सकता है कि इसके फौरन बाद बड़ा बहरान आने वाला हो। सूरज बनी नौ इंसान के लिए जमीन पर मगरिब से निकलेगा। दुनिया के खात्मे की एक बड़ी निशानी के तौर पर गवाही देना। हम खतरे के जोन में हैं। एक साइकिल बंद होने को है। नॉस्ट्राडामस जैसे लोगों ने 2000 साल के लगभग साइकिल खत्म होने की पेशगोई की थी। डॉक्टर चान थॉमस, जिन्होंने साइकिलों और तबाहियों के बारे में एक किताब लिखी, इसी वक्त की पेशीनगोई की। और हम सब मशहूर मियान 2012 की पेशीनगोई के बारे में जानते हैं। जब उन्होंने सोचा कि एक कायनाती चक्कर खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि हम मदूमियत की सतह के वाक़ये के करीब हैं। सितारों का मुताला करने के बाद जाहिर है कि हम इस इंतहा पर जोर देना चाहेंगे कि ये लोग बशमूल माया गलत थे घंटे के बारे में, और हम यकीनी तौर पर यकीन नहीं करते कि हमें किसी की पेशीनगोइयों पर अमल करना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है या ये शिर्क है। हमें अल्लाह के साथ कभी शरीक नहीं करना चाहिए और न ही किसी और की क़यामत की पेशीनगोइयों पर यकीन करना चाहिए। हम सिर्फ एक नुक्ता बना रहे हैं। जो नुक्ता बनाया जा रहा है वो ये है कि माया जैसे लोग हिसाब किताब करते हैं। मियान कायनात से मुतालिक नमूनों को देखने में बहुत अच्छे थे। नुक्ता यह है कि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम मदूमियत की सतह के वाक़ये के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं जानते कि ये कब होगा, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है। अदम तवाजुन के बाद आसनन, जैसा कि किशोदर गिरा इस तवील दिन में जमीन को उल्टा कर देता है। दज्जाल के 40 दिनों में से एक दिन, जब सूरज मगरिब में तुलू होता है, सूरज दोबारा मगरिब में गुरूब होता है, जोहर के बाद जब जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही होती है, जो 6 माह बाद होता है, और पहले 6 महीने गुजर जाने से पहले हैवान निकल आएगा। जमीन साल के आखिरी 6 महीनों में अपना जुग्राफियाई पलट मुकम्मल कर लेती है। आदिन के दूसरे निस्फ को दज्जाल के 40 दिनों में से एक कहूं। अब जमीन के साथ नजरिया के साथ महवरी झुकाव उल्टा पलटते हुए कि दज्जाल का 40 दिन का सफर अब भी मुमकिन होगा। लिहाजा मुमकिन है कि बैक वक्त दज्जाल इस दिन को 1 साल की तरह महसूस कर रहा हो, जैसा कि सिर्फ एक दिन, इस वजह से कि वो कितनी तेजी से सफर कर रहा है। इसलिए इसके लिए वक्त सुस्त है। जब दज्जाल की टेक्नोलॉजी की वजह से हर कोई इस दिन को पूरे साल की तरह तजुर्बा करेगा, तो खलाई वक्त की इजाजत देगा इसके अर्द गिर्द झकना और तपना। ये थोड़ा सा अवेंजर्स फिल्म की तरह है, जब च्यूंटी इंसान सिर्फ घंटों के लिए क्वांटम दायरे में था, लेकिन बाकी सब ने सालों का तजुर्बा किया। ये पेचीदा है, लेकिन ये अब भी मुमकिन है। शायद ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है। और जंग करने वाली जगह की बात करें तो दज्जाल के साथ 2 नहरें होंगी, एक आग की और एक पानी। 2 दरिया। हमारे ख्याल में ये क्या है? पोर्टल्स। दज्जाल के 2 पोर्टल होंगे, कोई आग लगता है, कोई पानी लगता है। लेकिन एक बार जब कोई शख्स फायर पोर्टल में दाखिल होता है तो वो पानी पर होगा और पानी का पोर्टल आग की तरफ ले जाएगा। और जब ये सब कुछ हो रहा है, धुएं के साथ किशोदर गिरा, दज्जाल, तुलु आफ्ताब और हैवान और जमीन सिर्फ आतिशफिशा की सरगर्मी से तबाह हो रही है। तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा का दरवाजा 70 साल चौड़ा है। ये दरवाजा मगरिब में वाक़े है और सूरज मगरिब से तुलू होने तक खुला रहेगा। हमें ये बहुत दिलचस्प लगता है। ये दरवाजा वाज़े तौर पर एक पोर्टल है, जहां हम जब भी तौबा करते हैं, तौबा इस दरवाजे से अल्लाह तक जाती है। और अगर जमीन पलट जाती है तो क्या ये जमीन के अंदर वाक़े पोर्टल्स में खलल नहीं डालेगा? और मकनातीसी मैदान के खत्म होने के साथ शायद ये मरकजी कायनाती वरम हॉल बट अल आज़ा में खलल डालने के काबिल नहीं होगा। ये जमीन से लेकर 7वें कायनात तक जाता है, वो पोर्टल जिसे जिब्रील अलैहि अस्सलाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा अंदाजा ये है कि दीगर तमाम छोटे पोर्टल्स शायद मुतासिर होंगे। इन अलामात के बाद ईसा अलैहि अस्सलाम दूसरी कायनात से दज्जाल के खात्मे के लिए नाजिल होते हैं और मैदी सियारचे से पहले मौजूद हो चुके होंगे। के असरात। ईसा दज्जाल को शिकस्त देता है इससे पहले कि दज्जाल टेलीपोर्ट करने की कोशिश करे, यानी पिघल जाता है
और दज्जाल मर जाता है। दज्जाल की मौत के फौरन बाद एक हदीस में आया है कि आजवज माजवज को इस वक्त छोड़ दिया जाएगा जब आजवज माजवज जुल्करनैन की दीवार के पीछे फंस जाएंगे और वो बाहर नहीं निकल सकते। जब भी वो कोशिश करते हैं वो मैग्मा के जरिया मसदूद हो जाते हैं, जैसा कि नजरिया चलता है और कहा जाता है कि दीवार अल्लाह की मर्जी से एक दिन मुकर्ररा वक्त पर गिरने वाली है। अब अगर ये मैग्मा अलावा ना होता तो गोग और मोगविग खोदने के काबिल होते। दीवार हर रात कभी बहाल नहीं होती। इस वक्त तक जब मरकजी टाइमलाइन इख्तितामी औकात पर पहुंच जाती है और दीवार के गिरने का वक्त आ जाता है और आजवज व माजवज का टाइम लूप खत्म हो जाता है, पूरी दुनिया में आतिशफिशा सरगर्मियां जारी है। जिसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि दुनिया भर में मैग्मा चैम्बर्स खाली हो रहे हैं और ऐसे औकात होते हैं जब मैग्मा चैम्बर्स खाली हो जाते हैं और जमीन की परत के नीचे एक खला रह जाता है। क्या होता है जब ये तमाम भारी क्रिस्ट अदम से ऊपर हो? ठीक है, गालिबन इसके वजन की वजह से ये गिरने वाला है, एक कील डेरा बना रहा है। दाखिल हो जाओ। जमीन के 3 गिरे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा नुमा अरब में। अब ये दिलचस्प है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी 3 जलजलों का जिक्र किया तो दर हकीकत कभी भी लफ्ज जलजला नहीं कहा। इन तमाम सालों के लिए हर कोई समझता है कि 3 बड़ी निशानियां, जैसा कि 3 गिरने में जलजले हैं या वो लैंड स्लाइडिंग है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो एटमी है, लेकिन हम नहीं सोचते कि इसका इंसान से कोई ताल्लुक है। ये 10 बड़ी निशानियां बरा रास्त अल्लाह की तरफ से हैं। वो निशानात जिनकी अल्लाह ने इजाजत दी थी जब उसकी कुदरती दुनिया की फिजिक्स जो उसने खुद बनाई थी तबाह हो जाती है। नबी ने लफ्ज गिरना इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जमीन के 3 गिरे हैं। जब नबी का मतलब जलजलों से होता है तो अपने आम तौर पर जलजलों को जमीन के हिलने के तौर पर बयान किया है, न कि गिरना। जब हम इस लफ्ज को लेते हैं तो लफ्जी तौर पर सिर्फ रोन ही हल होता है। ये आतिशफिशा सरगर्मी के जरिए एक कील डेरा है। ये सब अरबी में है। एक बार फिर अरबी लफ्ज इस्तेमाल किया गया जब उन तीनों के खात्मे को बयान किया गया। चासिफ वो है जब कोई चीज खुलती है, निगल जाती है और फिर भर जाती है। ये आवाज कैसी है? एक कील डेरा। ये खिलता है तो ये फूटता है, निगल जाता है तो ये गिर जाता है और फिर वापस भर जाता है। किसके साथ बैकअप? जमीन के क्रिस्ट के नीचे मैग्मा चैम्बर से लावा, जैसा कि हवाई में हुआ था। आजवज माजवज मगरिब में हो सकते हैं। एक्वाडोर में वो पहले से ही एक कीलडेरा के अंदर हैं, जिसका आगाज एक तबाही है और इस कॉलडेरा के नीचे एक मैग्मा चैम्बर है। और जैसे ही आखिरी 10 निशानियों के दौरान दुनिया भर में होने वाली जलजला की सरगर्मी की वजह से मैग्मा लावे के तौर पर निकलेगा, ये कीलडेरा और भी गिर सकता है और आजवज माजवज की दीवार भी गिर जाएगी। इसके साथ पूरी कुरा अर्ज पर भीड़ के लिए कौम को रिहा करना। जब ऐसा होगा तो ईसा और अहल ईमान एक गार में छुपे होंगे, खामोशी से इंतजार करेंगे कि कब तक अल्लाह ही जानता है। वो फाका कशी के दहाने पर होंगे, जबकि मोमिनीन छुपे हुए हैं। गालिबन मशरिक में इन्हिदाम हो रहा है, या हो सकता है कि मशरिक का इन्हिदाम मगरिब के टूटने से पहले हुआ हो। अल्लाह ही जानता है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि हर जगह तबाही होगी। पहाड़ों का हजम। अब हम नहीं जानते कि मशरिक के खात्मे से क्या होता है। हो सकता है कि यह दज्जाल और दरिंदे को उनके खोए हुए जजीरे से फरार होने में मदद फराहम करे। हम वाकई नहीं जानते, लेकिन यह मुमकिन है, जैसा कि शैतान का समंदर मशरिक में है, जिसमें मकनातीसी बेज़ाब्तगी है, जहां तैयारे और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, बिल्कुल बरमूदा मसल्लस के अंदर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दज्जाल का जजीरा मशरिक में कहीं है। तो शायद यहां कुछ है, लेकिन मशरिक के खात्मे के साथ ताल्लुक बनाने के लिए इतने नुक्ते नहीं हैं। आजवज माजवज एक वायरस से मारे जाते हैं। मोमिनीन गार से निकलकर आजवज माजवज के बाद का मुशाहिदा करते हैं। खौफ अब खत्म हो चुका है। जमीन के लोग थोड़ी देर के लिए सुकून से रहते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया की तबाही रुक गई है, लेकिन कुछ और पक रहा है, कुछ बहुत ही तबाहकुन।
इसी दौरान एक शख्स जिसका नाम दसवीं कतीन है वो खाना कबा को तबाह करने के लिए अपनी फौज को लेकर जा रहा है। जो मुसलमान रह गए हैं वो इस संगीन वाकया के बारे में सुनते हैं और बजा तौर पर उसके दिफा के लिए कबा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही मोमिनीन जाते हैं तेज हुआ तमाम मोमिनीन की रूहों को जमीन से ले जाती है बशमूल ईसा अस्सलाम अलैकुम जो इस वक्त उनके दरमियान होंगे। जो कुछ बाकी रह गया है इसके लोगों के जमीन सबसे ज्यादा बदतरीन है। काल पर बदतमीजी। मुकदमा कतीन का खाना कबा पर छापा मारने और इसे तबाह करने के बाद, और जबकि ये फौज सऊदी अरब में है, एक हदीस में यह दावा है कि ये लश्कर जमीन में निगल जाता है जबकि वो सऊदी अरब में अल्बजाक नामी जगह पर होते हैं जिसे जमीन ने निगल लिया था। ये आवाज कैसी है? बेशक 3 में से एक। जजीरा नुमा अरब में तबाही सब के बाद सऊदी यकीनी तौर पर एक जजीरा नुमा पर है, पानी से घिरा हुआ है। और अलम बीदे इस बात के क्या इम्कानात हैं कि ये वो आतिश फिशा है जिसका पैगंबर ने जिक्र किया है? लेकिन यकीनन ये है। और सिर्फ यही नहीं, अलबेदा खित्ते का सबसे बड़ा आतिश फिशा गड़ा है, लेकिन यकीनन ये है। और जैसे ही ये लश्कर उसके दरमियान से गुजरता है ये गिर जाता है, उन्हें निगल जाता है और दोबारा भर जाता है। अलबीदे आतिश फिशा के खानदान का हिस्सा है। वो लफ्जी तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं हैरान हूं कि अलबीदे के खात्मे से क्या हो सकता है। वो वाज़े तौर पर जमीन की परत के नीचे एक ही जरिया से खाना खुला रहे हैं। अब तुर्की से लेकर यमन तक उसके बड़े पैमाने पर लिंक देख सकते हैं। यमन के घंटी बजती है। सुनी सुनी सी दास्तां। यमन में दोबारा क्या होने वाला है? वो आखिरी अहम निशानी 10 बड़ी निशानियां हार से गिरने वाली मोतियों की तरह है। दर हकीकत इस रफ्तार की वजह से नहीं जिसमें वो आते हैं, क्योंकि नबी ने जिक्र किया है कि दज्जाल की मौत के बाद 7 साल अमन होगा। ये एक सही हदीस है। ये सिर्फ एक मुख्तलिफ जबान है। एक बार फिर एक हार एक जंजीर के लिए सिर्फ एक मुख्तलिफ लफ्ज है। एक निशानी अगली अलामत का सबब बनती है जब तक कि हतमी अहम निशानी मुतहर्रिक ना हो जाए। सिलसिला रद अमल, धुआं, दज्जाल, तुलू आफ्ताब, हैवान, मसीह की वापसी, मगरिब में गिरना, आजवज माजवज मशरिक में टूट पड़े, जजीरा नुमा अरब में टूटना, आग। इस फहरिस्त के मुकम्मल होने के बाद प्रेलाटरी टीम को अचानक एक दिलचस्प चीज सामने आई। अल्लाह की मर्जी से हदीस के बारे में मगरिब में तुलू आफ्ताब की पहली अलामत होने के बारे में इब्हाम था। उसने हमें अपनी फहरिस्त पर सवालिया निशान लगा दिया। धुआं पहले कैसे हो सकता है? फिर हदीस को दोबारा देखा तो कुछ वाज़े हुआ। हदीस दर हकीकत ये कहती है कि दज्जाल की पहली निशानियों में से एक तुलू आफ्ताब अहवान है, जैसा कि इसमें है कि अगर अब सूरज को मगरिब अहवान को तुलू होते देखें तो जान लें कि दज्जाल यहां मौजूद है। लिहाजा जरूरी नहीं कि तुलू आफ्ताब अहवान 10 बड़ी निशानियों में से पहली निशानियां हों। लेकिन फिर हमने बिल्कुल हैरत अंगेज चीज से ठोकर खाई। 25 अप्रैल 2024 को 10 निशानियों के मौजू पर 6 साल से ज्यादा अरसे तक हमारी समुद्री गहरी तहकीक के बाद, जिसकी वजह से हमने वो फहरिस्त बनाई जो हमने अभी जाहिर की थी, जिसे हमने 6 माह पहले मुरत्तब करना शुरू किया था। इस एपिसोड को आखिरी तुलू आफ्ताब बनाने के लिए हमें एक हदीस मिली, एक सही मुस्लिम हदीस, जिसने सब कुछ बदल दिया और इस कायनात पर हमारा ईमान बढ़ा। सफर अल्लाह की मर्जी से होता है। हमने ये पाया है, अल्लाह के रसूल अचानक हमारे पास तशरीफ लाए जब हम बहस में मसरूफ थे। उन्होंने फरमाया कि तुम उनके बारे में क्या बहस कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया कि हम इस वक्त की घड़ी के बारे में बहस कर रहे हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। इस सिलसिले में अपने धोई, दज्जाल, हैवान, सूरज का मगरिब से निकलना, ईसा अलैहि अस्सलाम के नुज़ूल, इब्न मरियम, आजवज माजवज के 3 मकामात पर टूटने, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब में का जिक्र किया।
आखिर में यमन से आग भड़केगी और लोगों को मजलिस की तरफ ले जाएगी। जमीन पर क्या हुआ? अभी हुआ। वो फहरिस्त इस फहरिस्त की तरह नजर आती है जो हमने अभी तैयार की है। क्या ऐसा नहीं है? क्या तुम देखते नहीं हो? ये 10 बड़ी निशानियों की असल तरतीब है। सुभान अल्लाह। हमने सोचा कि काश ये हदीस हमें 6-7 साल पहले मिल जाती तो तहकीक बहुत आसान हो जाती, लेकिन अल्लाह की तदबीर को देखो। हमने ये हदीस कई बार देखी है, लेकिन सिर्फ ये सोचा कि ये हुक्म नहीं है, और चूंकि हमने कभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, हमने तहकीक में गहराई में गौता लगाया। अगर हम 6 साल पहले इस हदीस का मतलब समझ लेते तो हम कभी भी वो खुदाई न करते जो 10 बड़ी निशानियों की तरतीब को समझने के लिए, चीजें कैसे काम करती हैं, ये समझने के लिए कि चीजें कैसे मरबूत होती हैं। हमारे पास मसाइल हल करने से पहले सिर्फ जवाब होता। चीजों की तरतीब को गहराई में बयान करना मुमकिन न होता अगर हम सिर्फ चीजों की तरतीब को जान लेते। तो अल्लाह हमें एक शानदार सफर पर ले गया, और उस कायनाती सफर को अब के साथ बांटते हुए हमारी बेहद खुशी है। बेशक हमारी फहरिस्त थोड़ी दौर थी, लेकिन हम करीब थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सही रास्ते पर थे। तमाम तारीफें अल्लाह और रसूल के लिए है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहरिस्त दर हकीकत ज्यादा मानी रखती है। जाहिर है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। हमने कहा कि धुआं पहले दुरुस्त था, दज्जाल दूसरे नंबर पर है। दुरुस्त। हमने कहा तीसरा तुलू आफ्ताब है, चौथा हैवान है। नबी ने कहा तीसरा हैवान है और चौथा तुलू आफ्ताब है। दज्जाल के जजीरे पर हैवान के तौर पर देखकर ये ज्यादा मानी खेज है, तो वो इसी वक्त बाहर क्यों नहीं आएंगे? हमने कहा कि 5वां मसीह की वापसी है, और जैसा कि नबी ने किया, हमने कहा कि मगरिब में गिरना छठे की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 निशानी आजवज माजवज है। हमने सिर्फ ये कहा कि मगरिब में तबाही पहले आजवज माजवज की वजह से होती है, क्योंकि हमारा ख्याल था कि दीवार मगरिब में गिरने से गिर जाएगी। लेकिन फिर नबी यहां ज्यादा मानी रखता है, क्योंकि इसके बारे में सोचो। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि शोदरगिरा के असरात की वजह से हर जगह आतिशफिशा सरगर्मी होगी, लिहाजा मैग्मा चैम्बर्स को खाली किया जा रहा है, और आजवज माजवज को बाहर आने से क्या रोक रहा है? मैग्मा। और जब यह खाली हो जाता है तो यह जमीन के अंदर एक खला छोड़ देता है, जिसका मतलब है कि जमीन गिर सकती है। लेकिन इसके बारे में सोचो, अगर वो कॉल्डेरा जो आजवज और माजवज की शक्ल में अब भी जेर जमीन है, तो क्या वो जमीन की तह के गिरने से उनके ऊपर रेजा रेजा नहीं हो जाएंगे? मैग्मा आजवज और माजवज को आजाद छोड़कर फरार हो जाता है। आजवज और माजवज की दीवार इस्तेहकाम खो देती है और गिर जाती है, क्योंकि दीवार की साख्ती सालमियत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि नीचे का मैग्मा फरार हो गया था। आजवज और माजवज को अपने वक्त की कैद से आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया गया था। बस मगरिब में तबाही आजवज माजवज की रिहाई से पहले नहीं होनी चाहिए। ये उनको कुचल देगी, उनके निकलने का रास्ता मजीद रोक देगी। आजवज माजवज के बाद नबी ने फरमाया कि तीनों का खात्मा हो जाएगा, एक मशरिक में, फिर मगरिब में। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवी निशानी जजीरा नुमा अरब में तबाही है। हमने भी बिल्कुल वही कहा, क्योंकि यह बरा रास्त हतमी अहम निशानी को मुतहर्रिक करता है, जो कि 10वीं निशानी है, आग। ये हमारे नबी हैं। वो इस फहरिस्त को 1400 सालों से जानते थे। ये बिल्कुल हमारे सामने था और हम उसे समझ नहीं पाए, लेकिन उलमा ने इससे इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा कि फहरिस्त तरतीब में नहीं है, जो पूरी तरह काबिल फहम और काबिल एहतराम है। ऐसा लगता था कि हैवान आखिरी होगा और तुलू आफ्ताब आखिरी होगा। ये सब इंतहाई उलझा हुआ था, लेकिन अब तहकीक के पहाड़ के बाद हम उन तमाम इत्तिफाकात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ बहुत ज्यादा है। हमें सिर्फ इस फहरिस्त को दोबारा देखना है। धुआं पहले, दज्जाल दूसरे नंबर पर। इस फहरिस्त में दज्जाल, हैवान और तुलू आफ्ताब सब एक साथ हैं। ईसा के बाद आजवज माजवज। जब हम इस हकीकत के लिए जानते हैं कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईसा को कहा गया है कि वो मोमिनों को गारों में ले जाएं। जजीरा नुमा अरब में तबाही आग से ठीक पहले दर्ज है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बताया था कि आखिरी आग होगी।
तो आग इस फहरिस्त में आखिरी क्यों है अगर ये नहीं है? सुनो, और सिर्फ यही नहीं बल्कि असल में जजीरा नुमा अरब में तबाही और एक अरब में तबाही के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके आखिर में यमन से आग भड़क उठेगी, जिसके आखिर में नबी हमें वाक़यात की तरतीब से फहरिस्त बता रहे हैं। नबी की ये फहरिस्त अब समझ में आने लगी है ना? और उससे भी ज्यादा है। धुआं 40 दिन तक रहेगा, ठीक है, 40 दिन तक। और क्या है? दज्जाल की बारिश। ये एक इत्तेफाक है, वो दोनों एक ही वक्त में बाहर आते हैं। ठीक है, वो दोनों एक ही दिन बाहर आते हैं। वो एक दिन जो एक साल की तरह है, धुआं 40 दिन तक रहता है। वही दज्जाल के 40 दिन। तो धुआं दज्जाल की बारिश की तरह 429 दिन तक रहता है। और जिस दिन दज्जाल मरता है, इस दिन धुआं गायब हो जाता है। मजीद बड़ा रात जब तक के 3 धुएं की वजह से हो सकते हैं। सबके बाद इसके बारे में सोचें। धुआं को वहां पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा जहां मोमिनीन असर के बाद है, जिसका इम्कान ज्यादातर सऊदी है। सऊदिया क्यों? क्योंकि मामूली निशानियों में से आखिरी निशान मेदी है। और जब मेदी मक्का में ज़हूर पजीर होता है तो मोमिनों को क्या कहा जाता है? इसके पास जाओ, चाहे हमें बर्फ पर चलना पड़े। इसके अलावा बर्फ क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये एक कहावत है, जैसे कोई बात नहीं, वहां पहुंचो। क्या यह महज इत्तेफाक है कि जब धुआं आएगा तो इससे जमीन सर्द हो जाएगी? और यह पहली बड़ी अलामत है और आखिरी मामूली निशानी मेदी है। अच्छा, क्या इसका मतलब यह नहीं कि मेदी के वक्त का मौसम क्या होगा? सबसे ज्यादा इम्कान बर्फबारी। तो सब मोमिनीन कहां होंगे इस वक्त? धुआं। अरब सबसे पहले जिस शख्स को किसी चीज के गलत होने का एहसास हो वो है जो रात की नमाज पढ़ता है। तो अगर धुआं पहुंचे तो क्या कोई उसे देखेगा? नहीं, अंधेरा है। ये धुआं सूरज को रोक देगा। और जबकि जमीन उलट रही है, कोई भी नहीं देखेगा कि सूरज के साथ कुछ गड़बड़ है, जैसा कि हदीस है। क्योंकि धुएं की वजह से कोई भी सूरज को नहीं देख सकता। ऐसा लगता है कि किशोदर गिरा सही तरीके से टकराता है जहां काफिर हैं, जैसा कि इसने धुएं के बाब में कहा है, ए अल्लाह इस अजाब को दूर फरमा। जैसा कि अब हम मोमिन हैं, वो यकायक मोमिन है। अल्लाह अब भी कहता है, निशानियों के बाद क्या हमें यह नहीं बताया गया कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो सब ईमान ले आएंगे? तो इसका क्या मतलब है? सूरज पहले ही सैयारे के दूसरी तरफ मगरिब में तुलू हो चुका है, जिसने गालिबन सबसे पहले तुलू आफताब का मुशाहिदा किया था। अब जबकि जमीन उल्टा है, सूरज पहले मगरिब में तुलू होगा, ना कि सैयारे के मशरिक की जानिब। रात के बाद 3 रातों तक धुआं इतना साफ हो जाता है कि लोग मगरिब से तुलू आफताब का मुशाहिदा कर सकें। दज्जाल किशोदर गिरा के असरात और तुलू आफताब के दरमियान पहले ही लोगों को बचाने के लिए घूम रहा है। हैवान गालिबन मूसा अलैहि अस्सलाम के असा को तलाश कर रहा है और सुलेमान अलैहि अस्सलाम की अंगूठी लोगों को निशान जद करने के लिए। लेकिन एक ऐसा है जो इस पूरी मुद्दत के दौरान अपने माथे पर दरिंदे का निशान लिए रहा, वो दज्जाल जो मुस्तकबिल से आएगा। सुनामी पहाड़ों का हजम। अब हम नहीं जानते कि मशरिक के खात्मे से क्या होता है। हो सकता है कि ये दज्जाल और दरिंदे को उनके खोए हुए जज़्बे में इजाजत दें कि हम 10 बड़ी निशानियों की असल फहरिस्त को तरतीब से जाहिर करें, जैसा कि हमारे प्यारे नबी ने 1400 साल पहले दर्ज किया था। ये सिर्फ कोई फहरिस्त नहीं है, ये नबुवत है। इंसानी तारीख में पहली बार लॉटरी टीम पेश करती है वाक़यात की तरतीब में 10 अहम निशानियां। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। धुआं, दज्जाल, जानवर, मगरिब में सूरज निकलना, मसीह की वापसी के बारे में। आजवज माजवज मशरिक की जानिब से टूट पड़े, मगरिब की जानिब गिरना, अरब में टूटना।
आजवज माजवज के बारे में हमारी पिछली किस्त में हमने आपको बताया था कि कुरा अर्ज पर सिर्फ 4 आतिशफिशा आबाद है। हम गलत थे। एक और है, सिर्फ एक दूसरा, जो एक राज की तरह साफ नजरों में छुपा हुआ है, और ये यमन में है। अदन शहर में एक आबाद गढ़ा है जिसमें 10 लाख से ज्यादा रिहायशी हैं। अदन एक मदूम आतिशफिशा है। कुछ कहते हैं कि ये सपर आतिशफिशा है, दूसरे कहते हैं कि ये कुरा अर्ज का सबसे बड़ा आतिशफिशा है जो बराह रास्त जमीन के कोर से जड़ा हुआ है। ये दावे अभी तक साबित नहीं हो सके, लेकिन यह दिलचस्प बात है कि नासा के पास उसकी तस्वीर मौजूद है। ऐसा लगता है कि वो किसी वजह से इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन हमें वाकई इसमें दिलचस्पी नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं या यहां तक कि नासा क्या कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बड़ी निशानी के बारे में क्या कहा। आखिरी निशानी अदन के निचले हिस्से से यमन से आग का निकलना होगा। ये है ना, ये जमीन की तबाही का मकाम है। दूसरी बड़ी निशानियां सोए हुए ड्रैगन को जगा देंगी। अदन के निचले हिस्से से एक जबरदस्त आग, इसके चारों तरफ आतिशफिशा लिखा हुआ है। ये आग फैल जाएगी और बाकी लोगों और तमाम जानवरों, शिकारी और शिकार को क़यामत के मकाम पर जमा कर देगी। अजीम आग इस आखिरी वाक़ये का पेश खैमा होगी जो हमारी नस्लों के मदूम होने का सबब बनेगी। ये बनी नौ इंसान का आखिरी मरहला होगा। आग उन्हें इकट्ठा करेगी, लेकिन कुछ और ही उन्हें खत्म कर देगा। मल्टीवर्स की मुकम्मल तबाही जमीन के साथ साथ पैरवी करना है। इसराफील सूर फूंकने से सेकंड दूर है। जब सूर फूंका जाएगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हर कोई और जो कुछ हम जानते हैं वो इस वक्त तक खाक में मिल जाएगा जब तक कि फरिश्तों के सिवा कुछ बाकी ना रहे। फिर फरिश्तों की रूहें कब्ज की जाएंगी। मौत का फरिश्ता मरने वाली आखिरी मखलूक होगी। वो अपनी जान लेगा और इस तरह वो वाहिद वजूद जो बाकी रहेगा, हमेशा जिंदा रहने वाला अल्लाह होगा। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसराफील को पहले जिंदा किया जाएगा। फरिश्ते को दूसरी बार सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा, और जैसे ही सूर दोबारा फूंका जाता है, हर चीज को दोबारा बनाया जाता है, बशमूल बनी नौ इंसान। हमारे नबी सबसे पहले जिंदा किए जाने वाले हैं। सूर के 2 फूंकने के दरमियान 40 का वक्फा होगा। हम 40 नहीं जानते क्या, लेकिन हम क्या जानते हैं कि इसका मतलब यह है कि वक्त का हिसाब अभी बाकी है। इसी तरह दुनिया के खत्म होने के बाद सूर की पहली फूंक से फरिश्ते फना हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह वक्त का पाबंद नहीं है, तो क्या 40-40 का हिसाब कैसे लगाया जा सकता है? वक्त की पाबंद चीज के बगैर यह मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। क्या यह जाहिर नहीं है? यह तख्त है। 40 का हिसाब लगाने के लिए वक्त की पाबंद चीज को बाकी रहना पड़ता है। 40 सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, 40 तख्त साल। कायनाती टाइमलाइन को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह महफूज खत्म हो चुका है, लेकिन वक्त का हवाला खुद अल्लाह का अर्श बाकी है। ट्रम्पेट न सिर्फ मल्टीवर्स को खत्म करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये अगली मल्टीवर्स शुरू करता है। ये बहुत दिलचस्प है। ये एक हैरत अंगेज है। अगर ये पहली बार नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये बिग बैंग शुरू करने वाला बगल था? हम उसे बिग बैंग कहते हैं। ये आवाज है, ठीक है। एक धमाके और एक सूर दोबारा आवाज पैदा करता है।
ठीक है, लेकिन बड़े धमाके की आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये हकीकत में खामोश था, क्योंकि आवाज खला में सफर नहीं कर सकती, क्योंकि खला तकरीबन एक कामिल खला है और खला हुआ से खाली है, और हुआ वो जरिया है जो आवाज की लहरों को ले जाता है। आवाज सुनने के लिए, आवाज को सुनने और हिदायत करने के लिए मादे को उछालने की जरूरत है। तो बिग बैंग जोर से नहीं हो सकता था, यह ज्यादा आवाज की कंपन की तरह था। लेकिन अब देखते हैं, एक और नजरिया है। कायनात के इब्तिदाई मराहिल में मादे की कसाफत की वजह से, जैसा कि कायनात के मामले में वाकई एक दूसरे के करीब थे, शायद बिग बैंग की आवाज बुलंद थी, शायद आवाज इस पार सफर कर सकती थी। और जैसे जैसे कायनात का मामला फैलता गया, जैसे ही खला खुद फैलता गया, यह खामोश हो गया, क्योंकि खला एक खला है। ठीक है, तो अगर बिग बैंग सूर से था तो किसने फौंका? इसराफील तो यकीनन फरिश्तों को जमीन व आसमान से पहले पैदा किया गया था। अक्सर उलमा मुत्तफिक है। उलमा कहते हैं कि आसमान और जमीन 6 दिनों में बनाए गए, और यह सिर्फ कुन फयाकौन नहीं था, और यह इसलिए है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को तख्लीक के मराहिल दिखाना चाहता था। यह समझ में आता है क्योंकि मल्टीवर्स की तबाही के बाद भी फरिश्ते बाकी रहेंगे। वो गालिबन मल्टीवर्स की तख्लीक से पहले वहां मौजूद थे, लिहाजा शायद फैसला शुरू होने से पहले, सूर फूंकने से खला, आसमानी अशिया और खुद जिंदगी के ताने बाने की तख्लीक के लिए एक और बड़ा धमाका होगा। एक बार फिर अल्लाह की कुदरत से, यकीनन, जैसा कि वो ये वाजे करता है कि अल्लाह ही वो है जिसने आसमानों और जमीन को आपस में मिलाने के बाद फाड़ डाला, एक जगह से बिग बैंग किया। ये इनफरादियत ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आवाज एक ऐसा उनसर था जो मल्टीवर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। घने मवाद ने आवाज को अवाइल कायनात में खला में सफर करने की इजाजत दी, और आवाज एक बार फिर मल्टीवर्स को खत्म कर देगी। अब देखते हैं, अगर कोई आवाज काफी बुलंद है तो ये चीजों को चीर कर टुकड़े टुकड़े कर सकती है। और सूर किस कदर बुलंद है, हम इसके बड़े पैमाने पर फर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यह तख्लीक को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है, और उसको पकड़ने वाला फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसके पांव सबसे नीचे जमीन में है और उसका सर कायनात की बुलंद तरीन सतह पर है। आवाज को एक खतरनाक तबाहकुन आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सूर सुनने वाला पहला शख्स फौरन बेहोश हो जाएगा। दर हकीकत तमाम मखलूकात बेहोश हो जाएंगी। आवाज ये कर सकती है। इंसानों की तरह आवाजें हैं, हम सुन नहीं सकते। और एक खतरे का मकाम है कि अगर आवाज बहुत तेज है, ठीक है, यह हमें मार डालेगी। काफी ऊंची आवाज पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। काफी तेज आवाज ब्लैक होल भी बना सकती है। लेकिन हमें इस जैसी फलकियाती आवाज बनाने के लिए पूरी कायनात की तवानाई की जरूरत होगी। हिमम, ये दिलचस्प है। क्या आपने कभी सोचा कि बड़ा बहरान कैसे होगा? हमारे पास एक सूर है जो जाहिर है कि आवाज है। हमारे पास न सिर्फ एक सूर है, हमारे पास एक सुपर मैसिव टर्म्पेट है जो इंतहाई बड़े पैमाने पर आवाज की लहरों का सबब बनेगा, जिसकी वजह से एक सुपर मासिव ब्लैक होल हो सकता है जो पूरी तरह से चूस सकता है। मल्टीवर्स बड़े बहरान की तरह लगता है ना? अल्लाह आसमानों को इस तरह लपेट देगा जैसे कोई तोमार किताबों को लपेट देता है। उसका सूर है, वो फलकियाती आवाज है। ये सब ऐसा लगता है जैसे ये पहेली में फुट बैठता है ना? लेकिन इंतजार करो, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि इस सब के इस्तिदलाल में एक बुनियादी खामी है। मुमकिन है कि कायनात के इब्तिदाई मराहिल में घने मादे की वजह से आवाज आई हो। जी हां, तो मादे के दरमियान काफी जगह नहीं थी, इसलिए सफर करने के लिए हुआ मौजूद थी। सौती लहरों का एक मीडियम था और आवाज की लहरों को मीडियम की जरूरत होती है। कायनात बिग बैंग के बाद से फैल रही है। उस वक्त कायनात के अंदर आसमानी अशिया के दरमियान काफी जगह है। आवाज खला के अंदर सफर नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं। सूर फूंकने की आवाज नहीं सुनी जा सकती। इसे कशिश शक्ल की लहरों के जरिए महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे सुना नहीं जा सकता। आवाज के सफर के लिए
इसे एक मीडियम की जरूरत है। इसे हुआ की जरूरत है। हुआ वो मीडियम है, लेकिन एक खला के अंदर कोई हुआ नहीं है। खला के अंदर हुआ नहीं है, इसलिए आवाज का सफर करने का कोई जरिया नहीं है। तो ये सब महज बकवास है। हालांकि क्या ये सब महज बकवास है? क्या ये सब सिर्फ हैरत अंगेज तौर पर कामिल है? सूर की आवाज सुनाई देगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इसे सुनकर गर्दने आवाज की तरफ फेर लेंगे। और कुरान में जब भी अल्लाह ने सूर का जिक्र किया है, अल्लाह कहता है होंका हुआ है। ये इसका तर्जमा बजाया गया है, होंका आ बजाया। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शोर मचाता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले से तयशुदा तौर पर सूर है। हमें फर्ज करना चाहिए कि ये शोर करता है और इसका सामना करने दें। अगर नबी ने कहा कि ये आवाज देता है तो ये सच है, लेकिन अब देखते हैं कि हम पूरी तरह से इस नुक्ते को खो रहे हैं। ये इशारा हमारे चेहरों के सामने है और ये हमेशा साथ ही रहा है। अल्लाह ताला कसीर अल जिहाद को खत्म करने के लिए जो आला इस्तेमाल करता है वो एक सूर है। तरही अब तक बनाए गए तमाम आलात में से एक आला है, पियानो, ड्रम, गिटार और उसी तरह ये तमाम दूसरे आलात जो आवाज पैदा करते हैं, इसे सिर्फ एक सूर हुआ का आला होना चाहिए। सूर फूंका जाएगा। उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? इसराफील। इसराफील अपनी सांस उड़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? और इसराफील का दम क्या है? हुआ। सुभान अल्लाह। क्या अब जानते हैं कि हुआ आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज सफर कर सकती है? एक ही अचानक धमाके में यसराफील सूर फूंक देगा जो हुआ को खला के खला में दाखिल होने का मौका देगा ताकि वो रोशनी की रफ्तार से मल्टीवर्स की वसअतों में सफर कर सके। इसराफील की सरासर तवानाई और ताकत की वजह से हुआ गरज से पहले बिजली की तरह टकराएगी। वो गरज जो सूर की दुनिया को हिला देने वाली आवाज है, वो आवाज जो फरिश्ते की सांसों से अपना रास्ता बनाती है। वो एक मीडियम है